या ओके गॉट इट। यूट्यूब पे ओके, थैंक यू सो मच, अ बिग हैंड। बहुत कुछ जाता है बताइए कॉल्स के पीछे। आपको बस यहाँ पे एक स्पीकर दिखता है और स्लाइड दिखती है, बहुत कुछ जाता है, सो थैंक यू फॉर आवर सपोर्ट ऑलवेज। ओके, ठीक है। सो वापस अपनी कहानी पे जाती हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मैं जयपुर से कनेक्टेड हूँ और पूरा परिवार डॉक्टर्स का है, और मैं खुद भी एक डेंटिस्ट हूँ। एंड मैंने फिर डेंटिस्ट्री नहीं करनी थी तो फिर एमबीए करने चली गई, कि तब वो बहुत चल रहा था एमबीए, मुझे लगा लाइफ सेटल हो जाएगी। एंड ऐसे दिखते थे आज से 12-13 साल पहले, और मैं कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी। मुझे लगा दिस इज द कूल लाइफ, बिकॉज डेंटिस्ट्री वॉज बोरिंग। एंड देन आई अंडरस्टूड, ओ माई गॉड, बिल्कुल वहां मजा नहीं आ रहा था। मैं इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि मैं एवरी डे आई यूज टू कम होम विद अ हेडेक। तो मेरे को ना पर्पस नहीं मिल रहा था, मैं सोच नहीं सकती थी मैं पूरी जिंदगी ये काम करूं, बट क्या करूं वो नहीं पता था। मैं कोई ढंग का काम ढूंढ रही थी, और वहीं मेरा वजन भी बढ़ गया। और ऐसे दिखते थे मैं और मेरे हस्बैंड आज से 12-13 साल पहले। एंड थैंक गॉड मैंने एक अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड किया था। आप लोग हैं कोई ऐसे जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग अटेंड करके आए, और यू आर हियर ऑन दिस कॉल, आइदर आपने ऑफलाइन अटेंड किया या ऑनलाइन अटेंड किया। मैंने एक एचओएम अटेंड किया था, और फर्स्ट 4 मंथ्स में मैंने ना मीटिंग अटेंड की, मुझे कुछ समझ में आया, ऐसा ट्रेनिंग अटेंड की। लेकिन जैसे आपने कल, कितने लोग हैं कल एडीटी में थे, एसोसिएट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। नेक्स्ट डे राकेश सर आ रहे थे जयपुर, सब कुछ ऑफलाइन था उस जमाने में, दैट वाज 2014 नवंबर। और राकेश सर का मैंने बात सुना, और मैंने सारी चीजें देखी, और मैंने बोला चलो ये प्रोडक्ट्स तो यूज करना शुरू करते हैं। और अभी भी मुझे याद है, मुझे लगा घर में सब लोग क्या बोलेंगे, तो हमने नीचे गाड़ी में ही प्रोडक्ट्स रख दिए, हम ऊपर भी नहीं लेके आए, मतलब घर में भी नहीं लेके आए कि मम्मी पापा को नहीं दिखा। तो मम्मी पापा जब हॉस्पिटल गए ना, तब हमने प्रोडक्ट्स वो ओपन किए। नो वी वाज सो दैट, ऐसा हुआ पहले। फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट 4 मंथ्स पे जब हमने छुप छुप के प्रोडक्ट्स खाते थे, जब ये रिजल्ट आया, इतना सपोर्ट मिला। तो हो सकता है आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपने नया नया काम शुरू किया, दैट्स ओके। बट अगर आप वो देखते हैं कि आप कितने सिंसियर हो, अगर वो देखते हैं कि ये बंदा सिंसियर है, मेहनती है, इसने जो काम इसने पकड़ा है उसके लिए पक्का है, तो सपोर्ट आएगा। पहले आप तो पक्के बनो, पहले आप तो अपने काम को सपोर्ट करना सीखो, बाकी दुनिया भर का सपोर्ट बाद में आएगा टुगेदर। तो कैसे सपोर्ट किया हमने अपने बिजनेस को खुद, ये प्रोडक्ट्स को ईमानदारी से यूज करके, ट्रेनिंग्स में आके, वर्कआउट करके। ओके, और मैं इतना ईमानदारी से बोलूंगी कि मैंने पिछले 9 साल में एक भी दिन अपना प्रोडक्ट मिस नहीं किया है, एक भी दिन अपना शेक नहीं मिस किया है। आई फील, हाँ, सब चेक करते हैं मार्क्यूज। तो फर्स्ट 4 मंथ्स में मैंने अपना 14 किलो, और मेरे हस्बैंड ने अपना 12 किलो वजन कम किया। स्किन स्टार्टेड ग्लोइंग, नींद की क्वालिटी अच्छी हुई, वी वर कैरिंग अ डिफरेंट एनर्जी। और धीरे धीरे फिर बिजनेस शुरू हुआ, और धीरे धीरे पूरे परिवार ने न्यूट्रिशन शुरू किया। 98 ईयर्स के हमारे फादर इन लॉ हैं मेरे, जिनको वो ट्यूब से भी हमने उनको शेक दिया, क्योंकि कुछ खा भी नहीं सकते थे, डॉक्टर्स की निगरानी में ऑफ कोर्स, क्योंकि सब लोग डॉक्टर्स हैं। और ही वॉज अप एंड रनिंग। 1 महीने बाद उनकी ये फोटो है, जब हमने सिर्फ ट्यूब से उनको खाना दिया, शेक शेक ही गया खाने के नाम पे। और एक 98 ईयर्स तक, जब तक वो हमारे साथ जिंदा थे, रोज उनको ब्रेकफास्ट में हर्बलाइफ का शेक मिलता था। मेरी मदर ने अपना 22 किलो वजन कम किया पहले 5 महीनों में, और उसको मेंटेन कर रही है इतने सालों से। 2017 और 20 में मैं 2 बार प्रेग्नेंट हुई। पूरी प्रेगनेंसीज में मैंने न्यूट्रिशन दिया, बहुत हेल्दी एक्टिव मेरी प्रेगनेंसीज रही। और मेरी मदर इन लॉ, जैसे मैंने बताया, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। पहली प्रेगनेंसी के बाद 20 किलो मैंने बढ़ाया, 24 किलो कम किया, फिर वापस कम किया सेकंड प्रेगनेंसी के बाद। अभी गेन किया है पिछले कुछ दिनों में, आई एम लिफ्टिंग हैवियर, आई एम गेटिंग बेटर एवरी पासिंग डे। पहली फोटो में मैं 26 साल की हूँ। राइट नाउ ऑन दिस कॉल आई एम 37 प्लस, एंड पीपल डोंट रिकग्नाइज के आई एम 37 प्लस। मैं दो बच्चों की माँ हूँ, लोग नहीं पहचानते हमें। अगर हर्बलाइफ नहीं होता तो मुझे नहीं पता हम कहाँ होते हेल्थ वाइज, और वेल्थ वाइज भी आपसे शेयर करूंगी। तो ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हम आते गए। आपकी हर सिटी में, जिस भी सिटी में आप हो, और या नियरेस्ट सिटी, जो भी जिसमें भी आप होगे, तो कोई ना कोई ऑफलाइन इवेंट होगा जो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगी। तो चेक विद योर स्पॉन्सर। ओके, अपने कोच, अपने स्पॉन्सर से चेक कीजिए कि मेरे शहर के नियरेस्ट कौन सा ऑफलाइन इवेंट हो रहा है, मुझे उसमें जाना है। क्योंकि ऑफलाइन इवेंट्स की एनर्जी बहुत अलग होती है। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग हम जाते गए, ऐसे दिखते थे। पहली ट्रेनिंग में हम दिसंबर में, अकेडमीज ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड
अप्रैल में केयर फॉर यू की सबसे बड़ी एकेडमी होने वाली है, एंड अब सब लोग इनवाइटेड है, ईच वन ऑफ यू ऑन दिस कॉल। आपको आना है, अपने 7 लोगों को लेके आना है। ओके, आप आज इस यूनिवर्सिटी में सीखने वाले हो कि क्या पावर होती है नेटवर्किंग की। तो आप अभी नोट कर लीजिए, 21 और 22 अप्रैल डेट नोट कर लीजिए। उसमें आपको आना है, ट्रेन, बस, वट एवर, आप अभी से बुकिंग करा लीजिए, ठीक है। और अपने 7 लोगों को लेके आना है। ओके, सो अकेडमीज, देन अभी देखो इसी ऑफिस की फोटो है। मैं मार्च 2020 से हमने बहुत अच्छे से घर से काम करना सीखा। बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना, कभी बाधा नहीं बने काम में आगे ना बढ़ने का। ओके, प्रेगनेंसीज हुई, ब्रेस्ट फीडिंग हुआ, कुछ भी हुआ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बना इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। और 12,000 का पहला चेक आया था जिसने हमें कॉन्फिडेंस दिया। वेकेशंस क्वालिफाई करना शुरू किया। पहली वेकेशन में हम उदयपुर, देन थाईलैंड, इस्तांबुल टर्की, केप टाउन साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, मलेशिया, एंड वी हैव क्वालिफाइड फॉर इजिप्ट दिस ईयर ऑलरेडी, एंड वी फील वेरी वेरी प्राउड। हर्बलाइफ नहीं होता तो मैं इतना दुनिया घूमने का सोच नहीं सकती। देखो हमारे मम्मी पापा है इस फोटो में, अच्छे होंगे बहुत नामी डॉक्टर्स हैं इस शहर के, बहुत काम किया है, पैसा भी कमाया है पूरी जिंदगी। बट कैन यू इमेजिन, कभी ये ख्याल नहीं आया कि हम बाहर जा सके, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई कुड टेक देम फॉर एन इंटरनेशनल वेकेशन, नो फर्स्ट टाइम, सो आई फील वेरी प्राउड। ट्रेनिंग्स अटेंड करते गए, और ऐसे का 5 years BTS किया था, 2 साल MBA। माई फर्स्ट सैलरी वॉज 19,000। और यहीं अपने बच्चों के अराउंड इस बिजनेस को बिल्ड करती हूँ, घर से काम करती हूँ, अपने मर्जी के हिसाब से अपने घंटे डिसाइड करती हूँ काम करने के। लास्ट मंथ कंपनी पेड $2,47,151। ओके, अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट्स, हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स क्या चीज है, और क्या रेंज है, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट 1 hour वी आर टुगेदर, और कोई भी क्वेश्चंस आपके होंगे कोशिश करूंगी लास्ट में लेने के लिए, ठीक है। एक आई कीप 5 minutes फॉर Q&A। सो लेट मी जस्ट पुट आउट दिस स्लाइड फर्स्ट। ओके, ठीक है, प्रगति बैठ जाओ। ओके, सो बैठ जाइए। सबसे पहला पॉइंट ही यही है, डायरी पेन हाथ में, ठीक है, और वीडियो ऑन, 100% फोकस। और ओके, क्वेश्चन लास्ट में हम पूछ आपसे, ठीक है। टेलीग्राम पे अगर कुछ हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो ये सब बिजनेस प्लान आपको इन डेप्थ में समझाया जाएगा। बट मैं मान रही हूँ, मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ आज इस कॉल पे जो या तो एसोसिएट है, या सीनियर कंसल्टेंट है, या सक्सेस बिल्डर है, ठीक है। जो सुपरवाइजर नंबर है आपके लिए 7:30 बजे की कॉल है, आप उसके लिए तैयारी रखो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है राकेश सर के साथ। ओके, सो नाउ कमिंग बैक। ओके, ये सब आपका आई एम श्योर सब लोगों का अकाउंट बन चुका है, और आप सब लोगों को ये फॉलो करने हैं पेजेस, तो आपको सीखने को मिलेगा हर्बलाइफ इंडिया के पेजेस से भी, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे। ओके, सो प्रोडक्ट ट्रेडिंग। ओके, सो हर्बलाइफ इज, अगर आप इस कॉल के बाद ना गूगल करना या सीरी से पूछना कि नंबर 1 न्यूट्रिशन ब्रांड इन द वर्ल्ड, नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी इन द वर्ल्ड, एंड यू, वो आंसर करेगा आपको। तो आप मुझे बताना क्या आंसर है। 43 years हो गए, 44 होने वाले हैं इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड वाइड। 23 years इंडिया में हो गए हैं, 9 साल मुझे लेते हुए हो गए हैं, और मिलियंस ऑफ कस्टमर वर्ल्ड वाइड है। ओके, हमने जो फल खाया, सब्जी खाई, हमें नहीं पता कितना पेस्टिसाइड डला, कितना फर्टिलाइजर डला, बट ये जब न्यूट्रिशन हमारे घर तक आता है, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसको बनाने में लगे हुए हैं। ओके, एंड देन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो वी हैव फ्यू। ओके, नाउ डाइटिक, हाँ, आपको कोई बोले कोई डाइटिशियन मना करे तो लेट मी टेल यू, वर्ल्ड्स बेस्ट डाइटिशियंस आर आल्सो hired by Herbalife, and they work for us. They work for us, you and me, associates. So cellular science है, सीड टू फीड टेक्नोलॉजी, मतलब हर हर स्टेप सीड, मतलब बीज बोने से लेकर उसकी उपज से लेकर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तक और आपके घर तक पहुंचाने तक हर्बलाइफ का बहुत हाई क्वालिटी कंट्रोल है उस पे। ओके, बहुत सारी टेस्ट होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल Formula 1 अगर आपके घर में आना है तो उसको 280 टेस्ट से पास करना पड़ेगा, तभी वो आपके घर तक आ सकता है। तो हम क्या है, कौन सा न्यूट्रिशन देते हैं, आर वी लाइक हाई, आर वी लो कार्ब्स, लो फैट डाइट, कोई पूछता है ना कि कीटो है क्या है, कौन सी डाइट है। हम एज हर्बलाइफ में हम कौन सी फिलोसफी को अपनाते हैं, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन।
ओके, ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी ये है कि हमें सारे न्यूट्रिशन चाहिए और बैलेंस मात्रा में चाहिए। वी आर नॉट प्रेसिंग कि एक एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा हो, एक कम हो। सो अगर हमें वेट मेंटेन करना है तो 30% हमारा फैट होना चाहिए डाइट में, 40% एटलीस्ट कार्ब्स होने चाहिए, एटलीस्ट 30% प्रोटीन होना चाहिए। ओके, और ऑफकोर्स पानी, विटामिन, मिनरल, रेस्ट अच्छा, फैट में ओमेगा 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट में फाइबर को भी माना जाता है, और ऑफकोर्स वर्कआउट तो आपको करना ही है। क्लियर? ओके। सो ओके, तो अभी खाने और न्यूट्रिशन में क्या फर्क है? समोसा खाया किसी ने? समोसा खाए बरसों हो गए मुझे जब से हब लाइफ में आई हूँ। तो समोसा खाया किसी ने? अब मैं देखो, अगर आप खाया तो अभी खाया था, है ना? बट अभी आप एसोसिएट हो गए तो कम समोसा खाना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट यू नो यू बिकमिंग अ कोच, बिकॉज पीपल आर वाचिंग यू, राइट? यू आर बिकमिंग अ लीडर नाउ। सो मन भी करता है तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर को क्या जवाब दूंगी। ठीक है। सो हाँ, तो समोसे की बात, तो समोसा खाना है, मानेंगे? समोसा खाया, पेट भर गया, तो आपके लिए खाना है, राइट? शेक भी खाना है, पेट भर जाता है शेक पीने से। बट आप मुझे बताइए, समोसा न्यूट्रिशन है? ना के बराबर, राइट? ना के बराबर, इनफैक्ट उल्टा ही है। लेकिन शेक न्यूट्रिशन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सिंपल बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई चीज उठाएंगे, आपको सवाल जरूर पूछना है, क्या ये सिर्फ खाना है या ये न्यूट्रिशन भी है? यू नो, न्यूट्रिएंट डेंसिटी ऑफ द फूड यू हैव टू आस्क। लाइक शेक इज अ वेरी हाई न्यूट्रिएंट डेंसिटी। उसकी शेक, हमारे शेक की न्यूट्रिएंट डेंसिटी बहुत हाई है। समझ रहे हैं? मतलब मानो थोड़ा बहुत आलू में कैलोरी को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन हो सकता है समोसे में, बट न्यूट्रिएंट डेंसिटी इज वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? खाना क्यों चाहिए? पेट भर जाए, एक बार को शांति मिल जाती है ना। सुबह चाय बिस्किट खा लिया तो एक बार को आपको मिलता है चलो कुछ चला गया, है ना? बच्चे ने चिप्स का पैकेट खा लिया तो आपको लगता है यार पेट भर गया, और आपको मैगी खा ली एक एक कटोर, मतलब एक बोल, तो आपको लगता है चलो बच्चे ने कुछ तो खा लिया, सॉस भी साथ में ले ली। बट देयर वाज नेग्लिजिबल न्यूट्रिशन, एंड देयर वाज ओनली, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गई मेरे बच्चे ने कुछ खा लिया है, मैंने एक बार को पेट भर लिया। बट समझिए इस बात को, हमें न्यूट्रिशन चाहिए शरीर में, क्योंकि न्यूट्रिशन, आप बताइए, आप अगर अपने पौधों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल डालते हैं क्या? पानी डालते हैं, खाद डालते हैं। तो अपनी बॉडी में कुछ भी डालोगे। गाड़ी में हम क्या डालते हैं? हाई क्वालिटी पेट्रोल और डीजल, वट एवर। हाँ, और अपनी ये गाड़ी जिसके स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलते हैं, मिलते तो बहुत महंगे हैं। हाँ सो उसमें हम कुछ भी डालेंगे। सो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए? न्यूट्रिशन हमें अच्छी, अपनी सही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए। अगर नहीं जाएगा तो आपको दिख जाएगा फर्क, इधर दर्द हो रही है, उधर दर्द हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, इम्यूनिटी सही नहीं हो रही है, हाँ, पेट में गड़बड़ चल रही है, झुर्रियां जल्दी से आ रही हैं, जल्दी एनर्जी लेवल लो रहते हैं, मतलब न्यूट्रिशन सही नहीं जा रहा। तो अगर आपका न्यूट्रिशन सही हो जाएगा तो आपको, अगर आप खाने को ये सोचोगे कि मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ कि नहीं, देन द गेम विल चेंज, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर कस्टमर्स एज वेल। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है? अभी हम खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाने में एक्सेस चाय, नमक, चीनी, ट्रांस फैट, ओके, ये सब बढ़ता जा रहा है, और कमी हो रही है प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, अच्छा विटामिन, मिनरल, या, और मतलब ये एग्जांपल्स हैं। बैलेंस ब्रेकफास्ट जो हम खाते आए हैं और इसको स्टैंडर्ड मानते हैं, बट लेट मी टेल यू, माना किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाह रही, यानी पोहा लवर या यानी पराठा लवर, स्पेशली सर्दियों का मौसम है, लेकिन ये आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं करता अगर आपने इसमें यहाँ पे प्रोटीन इंटेक साथ में बेटर नहीं किया, बिकॉज ये हाई कार्ब्स ब्रेकफास्ट है। आई एम सो सॉरी टू से। ओके, नो वंडर इंडिया में सबसे ज्यादा डिजीजेस भी हैं, क्योंकि हमारा खाना भर भर के कार्बोहाइड्रेट है और भर भर के कैलोरीज जा रही है। फिर हम सोचते हैं मैं कुछ नहीं खाती, मैं तो बाहर का नहीं खाती, मेरे कैसे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये भर भर के कार्बोहाइड्रेट भी तो जा रहा है, आपका माना घर का ही खाना है। तो यू हैव टू एम फॉर प्रोटीन इन एवरी मील एंड एवरी स्नैक। और कोई मुझसे पूछता है मैं शेक ले रही हूँ, अभी तो मैं एक ही अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं डिनर ले रही हूँ, तो मैं तुम्हें एक ही लेना है तो ब्रेकफास्ट लीजिए, बिकॉज ब्रेकफास्ट शेक शुड हैव एटलीस्ट 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। आपकी दिन की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रोटीन अच्छा लेते हैं ब्रेकफास्ट में, फाइबर और विटामिन मिनरल लेते हैं, तो आप सारा दिन सही चॉइसेस करते हैं। ओके, आप गड़बड़ खाना नहीं करते। अभी सुबह चाय से शुरुआत की और रात को शेक लिया, नॉट अ ग्रेट चॉइस। बट फर्स्ट शेक एंड देन यू विल नॉट फील लाइक हैविंग चाय इन द इवनिंग। ओके, सो यू मेक वाइजर वाइजर चॉइसेस। आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहता है अगर आप
अच्छा बैलेंस प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेते हैं। ओके, सो भी हमें सारी मात्रा चाहिए। और वजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये तराजू देख रहे हैं आप वाला, आप बोले मैं तो कुछ नहीं खाती, मेरा वेट कैसे बढ़ रहा है? लेट मी टेल यू, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, याद है आपने स्कूल में पढ़ा था? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बोलूं तो आप एनर्जी ले रहे हो खाने के फॉर्म में, आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, हिलना डुलना कम हो रहा है, इसलिए वजन बढ़ रहा है। ठीक है, प्लेट की फोटो मंगवाती तो दिख जाता है फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है। अभी अब वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हिलना डुलना बढ़ाना पड़ेगा और इनटेक कम करना पड़ेगा। तो इनटेक कम करना है तो फिर सैलेड खा लेते हैं सुबह शाम, खूब सारा दौड़ लगा लेते हैं, भूखा रह लेते हैं, फास्टिंग करते हैं आजकल बहुत लोग, तो इनटेक कम हो जाएगा। बट द थिंग इज, जब हम कैलोरीज कम करते हैं और न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते, स्पेशली प्रोटीन इनटेक, तो वजन तो कम हो जाता है, वेइंग स्केल पे दिख भी जाता है, लेकिन क्या गया? वजन कम तो हुआ लेकिन क्या गया? चर्बी नहीं ज्यादा गई, मांसपेशियां चली गई। एंड वी इन हर्बलाइफ वी टॉक अबाउट फैट लॉस नॉट मसल लॉस, वी वांट हेल्दी वेट लॉस। हम नहीं चाहते वजन कम करने के चक्कर में दो बीमारी और लग जाए, हम नहीं चाहते आपकी थकान होने लग जाए। तो तभी आई एम श्योर कितने लोग होंगे इस कॉल पे जिनको आए तो वजन कम करने के लिए थे, लेकिन एनर्जी अच्छी हो गई है, ऐसे बहुत दिक्कतें होती थी दुनिया। हाँ, आप बीमारियां ठीक करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आपसे सिर्फ वजन कम करने के लिए आए थे, लेकिन आपकी बीमारियां कैसे ठीक हो रही है, दवाइयां भी कम हो रही है? बिकॉज संतुलन संतुलित आहार आपके बॉडी में गया, सारा न्यूट्रिशन बॉडी में गया, आपने हिलना डुलना शुरू किया, सो इट इफेक्ट्स एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी। एंड ये सारी चीजें जो बोलते हैं ना साइड इफेक्ट्स ऑफ हर्बलाइफ, केम है साइड इफेक्ट्स ऑफ हर्बलाइफ। सो ओके, कमिंग बैक, so many, right? I can see so many hands. Good, big congratulations. तो मैं आपको बोलूं सुबह सुबह 7 अलग अलग रंग के फल और सब्जियां खाइए या शेक ले लीजिए, एक ही बात है। मैं बोलूं आपको, कोई बोलते टाइम नहीं है, इसको 30 सेकेंड लगते हैं बनाने में। हाँ, ये सारा जो आपको ये फोटो में दिख रहा है, इतना सब इकट्ठा कहाँ से करोगे? कर भी लोगे तो कितना समय और इवन पैसा भी जाएगा। या अभी आप सब लोग 25% डिस्काउंट पे हो क्योंकि आप एसोसिएट्स हो, मिनिमम 25, 35, 42 ये सब होंगे। तो आप 1 मंथ का इकट्ठा ले, मतलब आप जब शुरू करते हो शेक, आपको अप्रोक्सीमेटली शेक प्रोटीन ये पर सर्विंग ना 135, 140 के आसपास पड़ता है पर सर्विंग। आप मुझे बताइए दुनिया का कौन सा खाना है ऐसा जिसमें 18 एसेंशियल विटामिन मिनरल है, जिसमें मात्र 250 कैलोरीज है, और दुनिया भर का न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है। मतलब कितना प्रोटीन है आपके शेक में? 10 एग वाइट्स जितना। 10 एग वाइट में आपको बोलूं खाओ या शेक ले लो, एक ही बात है, उतना 2 चम्मच प्रोटीन बना के अगर शेक बनाओगे, कैन यू इमेजिन? नहीं सोच सकते ना 10 एग वाइट खाना, लेकिन ये वेजिटेरियन शेक और यम्मी भी है, टेस्टी भी है। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, तो और फिर इसको लंबा समय लोगे ना तो डॉक्टर कम बुलाएगा आपको, इधर खा ले उधर खा ले, स्विगी जोमेटो ये सब बिल कम हो जाएंगे, एंड यू विल एंड अप सेविंग मनी फॉर श्योर। कैसा लग रहा है किसी को कि जब से आप हर्बलाइफ प्रोग्राम पे आए हो आपके पैसा कम हुआ है? तो अगर कस्टमर आपको अभी तो रिटेलिंग में अच्छे से सिखाएंगे, रिटेल ट्रेनिंग में, बट अगर कस्टमर आपको ये बोलता है ना मेरे महंगा है, तो ये उसको एक टाइम को महंगा लग रहा है लेकिन लंबे समय में वो बचा रहा है। ओके, सो यू हैव टू एजुकेट योर कस्टमर कि मेरे तो पैसे बचे हैं, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, इधर उधर ये क्रेविंग वो क्रेविंग सब बंद हो गई मेरी, और डॉक्टर के साथ भी दोस्ती कम हो गई है। ओके, ना अभी क्या है कि हम ये ऐसा थाली वाला खाना, वही मम्मी पराठा बोल छोड़ शेक पराठा खा ले, तो एक से क्या फर्क पड़ता है? खाना वही खा रहे हैं पुराने जमाने वाला, इतना हिलना डुलना हो नहीं रहा, इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नया जमाना तो नया खाना, गॉट इट? यू हैव टू एजुकेट पीपल। और मैंगो वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ऑरेंज क्रीम कुल्फी रोज खीर बनाना कैरमल एंड पान। वेटर की तरह मैं सारे फ्लेवर्स बोल लेती हूँ, आपको भी बोलने आने चाहिए। ठीक है, ओके, सो और हाँ, तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स पे लेबलिंग लॉज, हम फूड सिंबल को फॉलो करते हैं, वो लाल लाल निशान देख लिया घबरा जाते हैं। सो आई थिंक ओनली ओमेगा 3 फैटी एसिड मतलब हर्बल लाइफ लाइन और हमारा जॉइंट सपोर्ट, दे आर दी ओनली 2 प्रोडक्ट्स एंड स्किन बूस्टर जिसपे रेड निशान है, एंड दैट्स ओके। आपको पता है जो दवाइयां आप खाते हो उसका कैप्सूल जो जेलेटिन का होता है वो भी नॉन वेज होता है, वो तो हम खा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर ने लिख दिया मर जाओगे नहीं खाया तो, बट यहाँ पे न्यूट्रिशन है। ओके,
सो लेबलिंग लॉ को हम फॉलो करते हैं, मतलब जो जो डब्बे के अंदर है वो लेबल पे लिखा होना चाहिए। आई वाज, मेरी क्लाइंट है, वो अमूल मस्ती रोज खा रही है, पी रही है। मैंने बोला अमूल मस्ती मत लो, इसमें सोडियम ज्यादा होगा। मैंने सोचा लेबल देख लूं, सोडियम कितना है, लेबल पे लिखा ही नहीं। सो हर्बलाइफ इज नॉट दैट काइंड ऑफ कंपनी। हर्बलाइफ का एक एक चीज जो उसके अंदर है वो प्रोडक्ट पे भी लिखी। मतलब एग्जाम्पल ही बता रही हूँ कि सोडियम हर्बलाइफ प्रोडक्ट में भी है, हाँ बहुत कम, लेकिन कंपनी ने कम क्वांटिटी है लेकिन वो भी लिखी है। ओके, सो जस्ट इमेजिन कि कोई बोले ओ कैफीन है, तो आपकी आइसक्रीम में भी कैफीन है लेकिन लेबल पे तो लिखा नहीं है। हमारे अप्रोच पे लिखा हुआ है क्योंकि हम लेबलिंग लॉ को फॉलो करते हो। सो बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। ओके, ये सारी चीजें हमारे डब्बे पे लिखी होती है। मेगा डोजेज लो, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इंग्रेडिएंट अगर आपने अधिक मात्रा में लिया और उससे कुछ भी नुकसान हो सकता है तो कंपनी को उस पे लेबल पे लिखना होगा। ठीक है। और या सो दिस इज मेगा डोजेज लॉ। ओके, नाउ ये ना, ओके ये, हाँ ये मैं आपको चीट शीट दे रही हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वक्त इस कॉल पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच सकते हो, ताकि आपको बाद में रेकनर, रेडी रेकनर, वो कुंजी होती है ना एग्जाम से पहले वाली, वो आपको मदद करेगी। अभी बिगिनर हो, थोड़े दिनों बाद तो ऐसे टिप्स पे आ जाएंगे आपको चीजें। ठीक है, बाकी मैं एक एक चीज आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ अभी इस कॉल पे, बट ये कुंजी मान लो आप। ठीक है, तो ये दूसरी स्लाइड है। ओके, एंड देन, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी आंटी बोल रही है मेरे जॉइंट्स में गड़बड़ है, जॉइंट्स के लिए कुछ है, तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट सपोर्ट है, फटाफट कुंजी खोल के देख सकते हो। ठीक है, कोई बोले मैं बार बार बीमार पड़ता हूँ, हाँ हमारे पास कुछ है। ओके, सो कुछ भी गोल हो, हर्बलाइफ लूज वेट, अगर सिर्फ बैलेंस मील लेनी है या वेट गेन करना है, इन सब चीजों में काम करता है। लूज वेट अगर कराना है तो 2 शेक ब्रेकफास्ट और डिनर मील रिप्लेसमेंट। नाउ ये एवरीडे न्यूट्रिशन, ये पुरानी स्लाइड है। अब हम एवरीडे न्यूट्रिशन में, मैं एवरीडे न्यूट्रिशन चल रहा है मेरा, मेरा कभी 2 शेक मिस नहीं होते। प्रोटीन कहाँ से लूंगी, 60 किलो की हूँ, 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, शेक मिस कर दूंगी, सीधा सीधा 30 ग्राम कम कर दिया। सो आई हैव टू हैव माई शेक एंड देन आई विल ऑल्सो हैव अ मील विच इज प्रोटीन रिच आफ्टर दैट। ओके, सो ये किसी को वेट गेन कराना है तो आपको शेक ऐड करना है, नॉट रिप्लेस। सो शेक मील, शेक मील, शेक मील। गॉट इट? ओके, सो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना जॉ ड्रॉपिंग बिफोर आफ्टर बनाना है। मतलब मैं आपको 3 महीने बाद मिलूं तो बोलो क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, जो खा रहे हो मुझे दे दो, जितने का भी है दे दो। फिर आपको ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे महंगा है, साइड इफेक्ट है। ऐसा रिजल्ट आपका होना चाहिए। कोई ये नहीं पूछेगा इसके इंग्रेडिएंट बताओ, इसमें कुछ केमिकल तो नहीं है, क्या कर रहे हो, कैसे चेहरा ग्लो कर रहा है, व्हाट आर यू अप टू, ऐसा होना चाहिए। तो नए लोगों से बात कर रही हूँ। 3, अभी हम एकेडमी में मिलेंगे, जनवरी का महीना है और हम एकेडमी में मिलेंगे अप्रैल में। आपका ट्रांसफॉर्मेशन तब तक हो जाना चाहिए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव इनफ टाइम। ओके, डू यू प्रॉमिस? आई एम ऑल्सो टेकिंग प्रॉमिस फ्रॉम आवर ओल्ड एसोसिएट्स, जो सीनियर लोग बन गए हैं ना। तो, सब लोगों से मैं प्रॉमिस मांग रही हूँ कि जब हम आप सबको अप्रैल में हम लोग मिले तो बोले ये केयर फॉर यू में हुआ क्या है। ओके, ओके, सो भाग्यश्री ने प्रॉमिस किया वीडियो ऑफ करके, ऐसे कैसा प्रॉमिस होता है भाग्यश्री? या रिमशा, योर्स इज टेकन, या संध्या का तो मैं नहीं सुनूंगी। ओके, सो 21 डे चैलेंज के बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ। 21 डे चैलेंज में आप सब लोग जो नॉन सुपरवाइजर्स हैं, 22 जनवरी से शुरू हो रहा है, आप सबके नाम मेरे को वहां दिखने चाहिए, सबका बिफोर आफ्टर, दैट इज योर कमिटमेंट दैट आई एम रेडी। ओके, बिकॉज ये फोटो बहुत काम आती है, ये देख लो मेरे को काम आई ना, मैंने भी चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था, शुक्र है सबने शुरू कर दिया हमारे टाइम भी कोच चैलेंज। हाँ, सो ये आपकी फोटोज ऐसी मेरे को दिखनी चाहिए, यही फोटो आपकी स्टोरी बनने वाली है, इसी से पैसा आएगा, पैसा कमाने आया ना। ओके, ना, तो कमिंग बैक, वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में हम क्या क्या देते हैं? सबसे पहले जब आप आपका काम ये भी है आज, आई होप आप सब लोगों का अकाउंट कस्टमर अकाउंट से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसको करवा लीजिए, क्योंकि आपका डैशबोर्ड बदलने वाला है। तो जब आप लॉग इन करते हो ना तो उसको एक एक टैब आपको खोल के देखना है। वो स्पॉन्सर नहीं सिखाएगा, आपको लॉग इन करना है ना। शॉपिंग वेबसाइट तो हम पूरा घुस घुस के इधर शॉप, मैन विमेन सब देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ओके, आपको माई हर्बल लाइफ में जाना है, इन डॉट माई हर्बल लाइफ, और एक एक टैब
पे क्लिक करना है और खोल खोल के देखना है। ठीक है, तो जब आप वेट मैनेजमेंट वालों में देखोगे तो सबसे पहले F1 आता है। F1 क्या है? एक बार का खाना है, सिंपल। कम कैलोरी हाई ऑन न्यूट्रिशन, कम कैलोरी हाई ऑन न्यूट्रिशन, एक बार का खाना है, पेट भर जाता है। दिन में 2 बार लेते हैं मील रिप्लेसमेंट तो वजन कम होता है, मील एड ऑन लेते हैं तो वजन बढ़ता है, और मेंटेन भी कर सकते हैं। सो अप टू 19 एसेंशियल विटामिन और मिनरल इसमें है। एसेंशियल मतलब हमारा शरीर नहीं बना सकता, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, कोर प्रोडक्ट है, ये आपका हीरो है, हर्बल लाइफ में हीरो माना जाता है हमारा। सो मैंने ओके, इसमें 2 तरह के प्रोटीन है, सोय आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, कस्टमर को इतना जानना नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए, कस्टमर अगर पूछ ले तो। सोय आइसोलेट, वे कॉन्सेंट्रेट। सोय का क्या काम है? बहुत सारे फायदे हैं। सोय आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। सोय टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, तो आपको लंबे समय ऐसे है होता है कि आप शेक पिया, पहले चाय बिस्किट लेते थे तो जल्दी से भूख लग जाती थी, दूसरी चाय पीते थे, लेकिन अभी आपका पेट भरता है, बिकॉज सोय इज टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट। वे कॉन्सेंट्रेट इजिली डाइजेस्ट होता है। दूध से कर्डलिंग जब होती है ना, मिल्क का कर्डलिंग होती है, जैसे पनीर बनाते हो ना, तो वो जो ऊपर वाला पानी होता है वहां से एक्सट्रैक्ट होता है, तो हम घर पे ही पी लें, ऐसे नहीं होता, लैब में बनता है, इट्स वेरी हाई क्वालिटी। ओके, सो ओके, सो ये मैंने आपको बता दिया। और लो जीआई है, मतलब कोई भी हम डायबिटिक इसको सेफली ले सकता है। लेकिन डायबिटिक्स जो उसका स्पेशली किसी का हाई डायबिटीज हो जिसको, उसको आप एक शेक से शुरू कराएं पहले, फिर दूसरे शेक पे लेके आए धीरे धीरे। ओके, सो आपकी शुगर लेवल से खिलवाड़ नहीं करता, मैंने आपको बताया, और आपके पैनक्रियाज को लंबे समय में स्वस्थ रखता है। तो हमें डायबिटीज नहीं हो लंबे समय में, इसलिए भी हमें इसको लेना है। और कोई डायबिटिक तो इसको सेफली ले सकता है, मैं क्लेम नहीं करती, बट ऐसा पाया गया है कि अगर आप 2 शेक लेते हो, अच्छा लाइफस्टाइल रखते हो, तो धीरे धीरे शुगर लेवल गिरने लग जाते हैं, और बहुत अच्छे भी होते हैं। तो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर से पूछ के आपको डोज कम करनी है, हम नहीं करेंगे एज कोचेस, हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे, और किसी भी कस्टमर को नहीं बोलेंगे दवाई बंद कर दो। गॉट इट? आप बोलो कुछ हो जाए ना उसको, वो आप पे आ जाएगा, वो हर्बलाइफ पे आ जाएगा। वी डोंट वांट दैट, वी हैव टू बी वेरी सेफ इन दिस गेम। ओके, आपको हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप एसोसिएट हो हमारे, यू आर ऑन दी अदर साइड, अब परिवार के और अंदर आ गए, अभी वो भी कस्टमर अभी भी थोड़ा गेस्ट है। ठीक है, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी सेफ इन दिस बिजनेस। और आप बोलो, आप डॉक्टर से पूछ के कम कीजिए, जो भी दवाई कम करनी है, और दवाइयाँ कम होती हैं, ऐसा हुआ है ना लोगों का। ओके, सो दूसरी चीज है शेकमेट। पहले दूध में बनाते थे कुछ लोग, और अभी भी बनाते होंगे शायद, किसी का बजट कम है, वैसे शेकमेट बहुत सस्ता है, जितना फ्रेश सस्ता है ना उतना सस्ता शेकमेट है। तो हम शेकमेट मिल्क का रिप्लेसमेंट यूज करते हैं। ओके, इसमें क्या खास बात है मिल्क से, और इसमें क्या फर्क है? इसमें विटामिन डी भी है साथ में। ओके, इसका प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, इसमें मिल्क जितना फैट नहीं है, अडल्ट्रेशन का स्कोप नहीं है। आजकल इतना दूध में मिलावट आ रही है, वो बोलता तो दूध है, लेकिन कुछ भी आजकल आ रहा है दूध के अंदर। ओके, आई टेल यू माय एक्सपीरियंस ऑल्सो। ओके, तो और क्या है, पहले ना दूध वगैरह अरेंज करके शेक बनाना पड़ता था, वहाँ वो भी जमाना हमने देखा है, बहुत सरदर्दी थी। अभी तो शेक मैं क्या करती हूँ, मैं एक शेकर कप लेती हूँ, मल्टीविटामिन का खाली डब्बा रखती हूँ हमेशा, बड़ा, सबसे बड़ा है वो, और उसमें एक सर्विंग शेक की डाल लेती हूँ, 3 स्कूप फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन एंड 2 स्कूप शेक में। मैं कभी भूखी नहीं रही, क्योंकि मेरे पास हर्बल है, मेरे हमेशा हैंडबैग में, मतलब हैंडबैग के लिए वो रेडी रहता है, ट्रैवल बैग जो होता है ना आपका, उसमें मैं हमेशा वो रहता, 2 साल की एक्सपायरी, कभी खराब नहीं होगा ना। सो 2 इयर्स, तो आप ये बना के रखो, तो आप ये नहीं कर सकते हाय मैं बाहर चली गई, मैंने कुछ भी खा लिया, मेरे को भूख लगी थी। यू शुड हैव दैट इन योर बैग। एंड नाउ सिंस यू आर एन एसोसिएट, लोग देखेंगे वो तो सब समोसे खा रहे हैं, मैंने आपको समोसे की बात बता दी, और आप अपने बैग में से निकाल के आप पियोगे, दे विल नोटिस इट, उनको समझ में आएगा ये मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, दिस गर्ल इज सीरियस, दिस बॉय इज सीरियस। सो आई ओके, तो ये आप तो शेकमेट आपको बहुत मदद करता है इस चीज में, अगर आप इसको कैरी करते हो। ठीक है, ओके, और अनदर ग्रेट थिंग, आई टेल यू माय एक्सपीरियंस। तो मैंने ना, मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, क्योंकि नए होते हैं, और आधा दूध, और मैं बोलती हूँ जैसे 250 ml 150 ml आप दूध कर लीजिए, 150 ml आप पानी कर लीजिए, और 1 चम्मच शेक में डाल लीजिए। लेकिन मैं जो शेक बनाती हूँ 300 ml में 2 चम्मच शेक में डालती हूँ, क्योंकि कभी कभी गाढ़ा भी हो जाता है। सो फॉर बिगिनर, फिर धीरे धीरे वो बोलता है नहीं मेरे को तो सिर्फ शेकमेट में ही पीना है, एंड देन ही कम्स टू ओनली शेकमेट। तो मैं
मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए दूध मैं नहीं पिया शेक, तो मैं भी ऐसे करने लगी कॉम्बिनेशन, हाफ मिल्क हाफ वाटर, और सुबह शाम दोनों टाइम। मैं नोटिस कर रही हूँ मेरे ना यहाँ पे दोनों साइड मेरी स्किन बहुत, आपको लग रहा है मेरी स्किन सुंदर है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई हर्बलाइफ में आने के बाद। और मैं देख रही हूँ मेरे ब्रेकआउट हो रहे हैं, जैसे पिंपल्स हो रहे हैं, कभी नहीं हुए जब से हर्बलाइफ में। मैं किया क्या, मैंने सोच रही हूँ। तो मैंने बोला यार मैंने मिल्क ऐड किया अपनी डाइट में। ऑफकोर्स मैं पनीर लेती हूँ और कर्ड लेती हूँ, बट ये 250 ml आपने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ना, क्लियर क्लियर ऐड कर लिया। तो मैंने जैसे ही उसको बंद किया ना, मेरे सारे फेस वापस क्लियर हो गया, तो मुझे समझ में आया मिल्क वॉज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। सो जस्ट शेयरिंग दैट, नो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। इतना आदत हो गई थी शेकमेट के साथ में। सो यहाँ कमिंग बैक, तो इसमें हमारे शेकमेट में 5 ग्राम प्रोटीन है पर सर्विंग, याद रहेगा आपको। फॉर्मूला वन में कितना है कोई बताएगा, पर सर्विंग एक चम्मच में 3 ग्राम। तो इसलिए 3 चम्मच डालने हैं, दो नहीं डालने होते हैं। हम मर्जी से कुछ भी, 3 चम्मच मतलब 1 मील। ओके, आपको कटौती करनी है तो प्रोटीन पाउडर शेकमेट में कर देते हैं, फॉर्मूला वन में कभी नहीं करनी। ओके, सो 3 स्कूप फॉर्मूला वन, ठीक है। तो 9 ग्राम प्रोटीन ये हो गया। शेक मेड का 2 चम्मच डलना चाहिए पानी में, अगर शेक बनाते हो, मिल्क में बनाते हो तो चेंज कर सकते हो। तो 2 चम्मच शेक मेड मतलब 10 ग्राम्स, 9 + 10 19 ग्राम्स। और फिर 2 चम्मच में प्रोटीन पाउडर डालती हूँ, तो 10 ग्राम ये हो गया। ऑलमोस्ट 30 ग्राम्स का एक शेक हो गया। अच्छा पेट भर जाता है। अगर आप 65 kg से ऊपर हो तो आपका 2 चम्मच प्रोटीन वाला शेक बनना चाहिए। अगर आपको आदत नहीं है तो डालो, ठीक है। आप पानी ज्यादा कर लो ताकि आपको गाढ़ा नहीं लगे। बट अगर आपको एक क्लास रिजल्ट चाहिए ना, आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए। कुछ नहीं होगा, कोई किडनी ये वो सब कुछ खराब नहीं होगा। मैं तो वर्कआउट नहीं करती, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप कोई ऐसा हैवी वर्कआउट नहीं करे, आपको इतना लेना ही लेना है। यू कैन नेवर ओवर डू, यू कैन नॉट। इतना डाइट में पॉसिबल ही नहीं है आपको। शेक के अलावा इतना ले ही नहीं सकते आप प्रोटीन, कि आप ओवरडू कर दो। सो डोंट वरी, टेक माई कॉन्फिडेंस ऑन दैट, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन हम अच्छा लेते हैं डाइट में तो पेट भरा भरा रहता है। ऐसा लगता है आपको शेक पीने के बाद, कभी बिना प्रोटीन वाला शेक पिया है, सिर्फ फॉर्मूला वन, फीलिंग ही नहीं आती कुछ लिया है। इसीलिए पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है। कोई 100 किलो का है, जैसे मेरे हस्बैंड जो शेक बनाते हैं 4 चम्मच F1 डालते, 2 चम्मच प्रोटीन डालते, तब उसको जाके पेट भरता है। सो पर्सनलाइज है ना। आप 50 किलो के हो तो 3 स्कूप फॉर्मूला वन और 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर से भी काम चल जाएगा। आप वेट गेन करने के लिए आए हो, उसके पास वैसे ही कभी बार पैसे कम होते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ तो फॉर्मूला वन से शुरू कर। क्योंकि 9 9 9 3 शेक भी पिएगा तो 18, 9 3 27 ग्राम तो उसको वैसे मिल गया ना। तो या सो प्रोटीन आपको अगर आप लेते हो तो आपका पेट भरता है। आपका क्या होता है जब हम वेट लॉस करते हैं ना, तो बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, खा रहा है खा, क्योंकि कटौती हो रही है हर चीज में। तो अगर हम अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रखेंगे ना, तो मसल खाई जाएगी। हमें मसल नहीं खानी। मैं मसल गेन की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी आपको प्रोटीन अपना कम नहीं करना, ध्यान रखना है, ये रूल बांध लेना है, ठीक है। सो अच्छा वेट लॉस अगर हमें करना है तो प्रोटीन इंटेक अच्छा, ठीक है। चाहो तो आटे वगैरह में भी डाल दो, जो घर वाले परेशान कर रहे हैं ना, अभी शेक नहीं पी रहे, आटे में डाल के दे दो। ऐसे वाइफ्स बहुत करती हैं, हस्बैंड को इस तरह दे देती, क्योंकि उनको पता है उसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। द सेकेंड फॉर्मूला वन बोलते हैं, फॉर्मूला टू है मल्टीवाइटामिन। मल्टीवाइटामिन 22 विटामिन अब शेक में ऑलरेडी है, तो फिर अलग से क्यों लेना। बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डाइट वो शेक पूर्ति नहीं कर सकता, शेक इतना ही देता है, हमें इतना चाहिए। सो 22 विटामिन और मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है। जैसे सेब पड़ा पड़ा देखा होगा आपने, भूरा हो जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, ऐसे हमें रोज जंग लग रहा है। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, हमारी एजिंग हो रही है। बट आपने देखा, जो लोग अगर आपने सीनियर्स को देखा होगा हर्ब लाइफ में, जिनको साल हो गए, 10 साल 15 साल 20 साल जिनको हो गए, वो ऐसे लगते हैं टाइमलेस, जैसे उनके पास मतलब वो डेट ऑफ बर्थ से ही बूढ़े हो रहे हैं। वैसे तो वो वैसे, बिकॉज दे आर टेकिंग सो मच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन देयर डाइट, मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं वो और सालों से ले रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हैविंग एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर डाइट। और बहुत सारे हर्बलाइफ के प्रोडक्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स है, मल्टीविटामिन इज वन ऑफ देम। और मल्टीविटामिन का क्या काम है, बहुत सारे ना बॉडी में रिएक्शंस चल रहे हैं। जैसे देखो, मतलब आप सोचो कि एक एक कोशिका जो है ना आपकी सेल, एक किचन की तरह है। तो किचन में खाना बन रहा है, ठीक है। और खाने में ना सोचो घी का काम करना, सोचो फ्लेम पे खाना बन रहा है और वो फ्लेम में घी का काम करना है, वो मल्टीविटामिन करते हैं।
मल्टीविटामिन कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, समझ रहे हैं, एज सच माइक्रो न्यूट्रिएंट है, बट वो बॉडी में एनर्जी आए, सारे काम अंदर सही तरीके से हो। कोई बोलता है मेटाबॉलिज्म स्लो है मेरा, मेरे को तो थायराइड हो गया, मेटाबॉलिज्म स्लो है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो बॉडी की एनर्जी, जो हीट मान लो आप, वो कम हो गई है। ओके, सो अगर आप मल्टीविटामिन लेते हो तो सारे रिएक्शन जल्दी जल्दी होते हैं। ठीक है, तो बहुत कोर न्यूट्रिशन में आता है। अगर आप मुझसे पूछोगे एक सप्लीमेंट बोलो जो मैं लेना शुरू कर दूं, मैं एक अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं आपको बोलूंगी, बिना आपसे सवाल पूछे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है ये भी नहीं पूछूंगी, सीधा बोलूंगी मल्टीविटामिन। दिन में 3 बार लेते हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। ठीक है, 1 1 1, आई टेक 2 2 2। ओके, एंड देन वी हैव सेल एक्टिवेटर अनदर, दिस इज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत भर के है, जिसको बोलते हैं अल्फा लिपोइक एसिड, ALA, डब्बे पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा आता है जो सोर्सिंग होती है, इसलिए दैट्स व्हाई आवर प्रोडक्ट्स कम विद द प्राइस, एंड दैट्स ओके। हमारी बॉडी सस्ती है क्या? हम्म, हम डिजर्व करते हैं। तो कभी भी आपको ऐसा लगे नहीं नहीं मैं छोड़ देती हूँ, ये इसको प्यार करना सीख लोगे ना, इससे प्यार हो जाएगा, तो आपको हर प्रोडक्ट दो, डबल दो। सो सेल्फ लव की कभी कभी कमी होती है, तो हम बॉडी में कुछ भी डालते हैं, और हम सोचते हैं यार ये छोड़ देती हूँ, ये कम कर देती हूँ। सो एंटीऑक्सीडेंट है, और आपकी हेल्दी एजिंग में आपको मदद करता है, दिन के 2 ब्रेकफास्ट और डिनर। ठीक है, ओके, देन वी हैव, किसी को ऐसा ऐसा चर्बी है जैसे ऑरेंज, संतरा देखा आपने, उसके ऊपर संतरे का स्किन पील देखी कैसी होती है संतरे की, was having a orange right now, yeah, so वैसी अगर आपकी स्किन हो जाए ऐसा, यहाँ पे थाइस के अराउंड, आर्म्स के अराउंड, ऐसा किसी को लगता है मेरी स्किन ऐसे और गड्ढे गड्ढे हैं, कभी पतली लड़कियों में भी होता है, मतलब स्किन स्मूथ नहीं है ऐसा, तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में सेल्यूलाइट इकट्ठा हो गया, और वहां पे सेल्यूलोज आपको बहुत मदद करता है। और अगर आपको लगता है कि ना मेरा पानी इकट्ठा करती हूँ मैं, बॉडी वाटर रिटेंशन होता है, मतलब सुबह उठूँ तो फेस सूजा सूजा रहता है, मेरे पैर सूज जाते हैं, ऐसा होता है किसी के साथ, तो भी सेल्यूलोज आपको बहुत मदद करता है। ओके, एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से निकालता है, क्योंकि काफी जब आप वेट लॉस करते हो तो आपको वाटर वेट भी जाता है, और एक्सेस जो जो वाटर आपको फायदा नहीं करता, वाटर वेट, वो सेलुलोज भी आपको बहुत मदद करता है उस चीज। ठीक है, दिन में 3 बार लेते हैं, आपका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। देन कैल्शियम, नॉर्मल मार्केट में भी कैल्शियम मिलती है, हमारे हर्बलाइफ में कैल्शियम का क्या खास बात है, इसमें विटामिन डी भी है, एब्जॉर्प्शन अच्छी रखता है। अगर कैल्शियम ले रहे हो विटामिन डी नहीं ले रहे हो तो उसका एब्जॉर्प्शन ढंग से नहीं होता, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर कैल्शियम। अगर आप नॉर्मल, आप अच्छा 2 चम्मच 1 मिनट वाला शेक बना रहे हैं सुबह शाम, और दूध दही और ये सब लेते हैं डाइट में, दही और मिल्क आइटम लेते हैं, तो 1 टैबलेट पर डे इज ओके। बट अगर आप नहीं करते हो तो 2 टैबलेट आपको लगती है। पानी अच्छा रखना है, 3 लीटर से कम नहीं। ठीक है, स्पेशली आप प्रेग्नेंट हो और ब्रेस्ट फीडिंग हो तो आपको ज्यादा कैल्शियम चाहिए, बहुत बॉडी खा जाता है पता है ये फेजेस में, या आप पोस्टपार्टम हो, बच्चा छोटा है, तो आप डबल लीजिए कैल्शियम। दूध, वो दूध पिलाते हैं उसमें, प्रेगनेंस ब्रेस्ट फीडिंग में दूध बनने से दूध नहीं बनता है, ऑफकोर्स बनते, कैलोरीज कितनी ले लोगे ना, दूध पिए जा रहे हैं कितने कितने लीटर, इट्स बिकॉज कैल्शियम यू कैन टेक फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल, नॉट जस्ट मिल्क। ओके, देन इज हर्बल लाइफलाइन, बॉडी में फैट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन कौन सा फैट चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, अभी जो मॉडर्न डाइट है ना, हमारे पास 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जनरली, मोटे मोटे, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 6 हमें हर जगह मिलेगा, जो भी तेल आप डाल रहे हैं ना, कुकिंग ऑयल, वो ओमेगा 6 में भरा हुआ है। अब ओमेगा 6 हमें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 1:1 रेशो होना चाहिए डाइट में। अभी पता है कितना हो रहा है, 20 ओमेगा 6 चल रहा है, और 1 ओमेगा 3 चल रहा है, 20:1 रेशो चल रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड, मतलब ना के बराबर हमारे ओमेगा 3 जा रहा है, और इसीलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम स्पेशली। सो ओमेगा 3 का क्या, एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब आपने आइटिस आइटिस सुना, ये आइटिस, आर्थराइटिस, ये आइटिस आइटिस, बीमारियों में सुनते हो ना नाम, आइटिस आइटिस लिखा होता है लास्ट में, ये वाला आइटिस हो गया ये। तो वो इन्फ्लेमे, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, तो उसका उल्टा करने का काम ये करता है ओमेगा 3, इतना इंपॉर्टेंट है आपके हार्ट के लिए, वरदान है। ओके, एसेंशियल फैटी एसिड है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, चेहरा ग्लो करना है अगर आपको,
ऑफ कोर्स और भी प्रोडक्ट्स हैं, बट ओमेगा 3 बहुत मदद करता है, आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है। सो ओमेगा ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है ना, तो ओमेगा 3 आपको बहुत मदद करेगा। 2 ओमेगा 3 लेना उस दिन। ओके, मूड सही हो जाएगा। वर्कआउट तो करना ही है, बट ओमेगा 3 रियली रियली हेल्प्स यू। तो दैट इज वाई अभी हमारे अच्छा और बेटर आने वाला, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ के आने वाली है, इसलिए मेरे को दिन के, ये ब्रेकफास्ट और डिनर में लेना होता है, लेवल पे लिखा है ब्रेकफास्ट और डिनर में, लेकिन मैं पर्सनली दिन के 6 लेती हूँ। 2 2 2। सो आपका अच्छा हेल्दी वैस्कुलर सिस्टम मेंटेन करता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करता है। 2 तरीके के ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, ईपीए एंड डीएचए। कोई बोले मैं अलसी खा लूं, मैं वहां से ले लेता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, दिस दैट प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 जो है वो बॉडी में जाके कोई, वो उसको टूटना पड़ता है ईपीए एंड डीएचए में, और कन्वर्जन रेशो बहुत खराब होता है। तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई बोले नहीं डाइट से ले लें, जिंदा मछली खानी पड़ेगी आपको, लाइव ओशन कॉट फिश। ocean caught fish. Even if you're a fish eater, you're not having ocean caught fish. It's not possible. तो दिस इज, अगर आप मेरे को बोलोगे दो दो सप्लीमेंट बता दो, तो बस दो ही ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मैं बोलूंगी मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3, टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर न्यूट्रिशन में आते हैं, इसको मिस नहीं करना। ठीक है। ओके, कमिंग बैक, आई एम सीइंग द टाइम एज वेल। ओके, वी हैव टाइम। ओके, तो कमिंग बैक, ओके, हेल्दी एजिंग चाहिए सबको, सबको चाहिए। जो इस टाइम 20 साल का है उसको भी हेल्दी एजिंग चाहिए, राइट? तो हेल्दी एजिंग में, और जो बड़े लोग हैं उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो कोई बड़े लोग पूछे हम, आप मेरे लिए क्या आया तुम्हारे हर्बल लाइफ में, तो आप बोल सकते हो जॉइंट सपोर्ट है। क्या होता है घुटने, कोई भी जॉइंट अगर देखे तो जॉइंट्स क्या कनेक्शन है दो हड्डियों के बीच में, जैसे ये हड्डी और ये हड्डी, सोचो ये जॉइंट है। ठीक है, रिस्ट, एल्बोज, एंकल, नीज। अब क्या होता है जॉइंट सपोर्ट, जॉइंट, ये कार्टिलेज होती है जॉइंट के बीच में। ठीक है, ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है हमारी जॉइंट को। ठीक है, ये और क्या होता है जब हम अपना वजन बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, हम अपना खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, तो विद एज ये हमारा घिसने लग जाती है। ये जो है, ये कार्टिलेज घिसने लग जाती है। फिर इतनी घिस जाती है कि ना, पेपर थिन हो जाती है, पेपर थिन हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं घुटनों में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्टिलेज तो बहुत पतली हो गई, कुशनिंग ही नहीं रही है आपके घुटनों में। तो हम बोलते हैं दर्द हो रही है, चला नहीं जा रहा है। ओके, सो व्हाट हैपेंड, कार्टिलेज घिस गई। अब कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम, या कार्टिलेज घिसे ही बहुत कम घिसे, उसमें कौन सा सप्लीमेंट, क्या चीज काम करती है? ग्लूकोसामीन। ओके, और बहुत हाई क्वालिटी ग्लूकोसामीन हमारे हर्बलाइफ के जॉइंट सपोर्ट में। और भी चीज है, मैंगनीज भी है उसमें। तो आपके आपके ये कार्टिलेज रिपेयर में हेल्प करता है। स्क्यूटेलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सारी मिला के चीज आपको आपके घुटनों को बहुत हेल्दी रखती है। देखो, अब जिसका घुटना घिस चुका है बहुत ज्यादा, हम ये तो नहीं कह सकते आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, आप ये लीजिए, बट डेफिनेटली उनको रिलीफ मिलता है ना। लेकिन हमें, जिसको अभी घुटने की कोई दिक्कत नहीं हुई है, आपको भी लेना बहुत जरूरी है, ताकि हम जब 50 60 70 साल के हो तो हमें दिक्कतें नहीं हो। तो आज से लेना शुरू करना पड़ेगा जॉइंट सपोर्ट। कैसे लेना है? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, दिन में 3 बार टुगेदर। मैंने आपको बताया था ओमेगा 3 भी बहुत अच्छे हैं घुटनों के लिए, वो लुब्रिकेशन, ग्रीस का काम करता है। ठीक है, और ये कुशन बनाता है, ऐसे समझो, सिंपल भाषा। ठीक है आभा जी, कुशन का बनाने का काम, कुशन ठीक करने का काम जॉइंट सपोर्ट, और ग्रीस करने का काम ओमेगा 3। और हार्ट हेल्थ के लिए ये हमारा, अगेन इट्स अ वेरी दिल के करीब प्रोडक्ट है ये, दिल को ठीक करता है, और नाइट वर्क्स इसको बोलते हैं। एल आर्जिनिन इसका मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे मार्केट में जो एल आर्जिनिन कहते हैं अपने आप को, और सेल होते हैं, और कम, बहुत कम प्राइस में भी मिलेंगे आपको। So let me tell you this formula. It is not just L-arginine. It has L-citrulline. It has vitamin C and E. It has folic acid. This only and only Herbalife makes. Now, what is so great about it? ये फॉर्मूला में मैजिक क्या है? कैसे शुरुआत हुई? इसमें क्या खास चीज है? लोगों को ना हार्ट अटैक्स हो रहे थे एक जमाने में, और साइलेंट हार्ट अटैक्स, मतलब सोते थे सुबह उठता ही नहीं था इंसान। तो समझ में नहीं आ रहा था साइंटिस्ट को क्या हो रहा है। तो एक साइंटिस्ट ने आविष्कार किया कि ना, एक गैस होती है बॉडी में, रिलीज होती है नाइट्रिक ऑक्साइड।
तो दिन में तो वो ठीक ठाक रिलीज होती है, लेकिन जब हम सोते हैं ना तो वो कम रिलीज होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या काम है, जैसे मेरी ये नली है, आर्टरी है, समझ रहे? तो आर्टरी, या आर्टरी को एक्सपैंड करने का काम नाइट्रिक ऑक्साइड का। अब सोचो कि अगर हम गंदा गंदा खाना खाते हैं, गड़बड़ फैट खाते हैं, ये नमकीन बिस्किट समोसे खाते हैं, तो कचरा इकट्ठा होने लग जाता है हमारी नलियों में, दैट इज प्लाक। ओके। अब क्या होगा कि अगर रात को हमने, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड निकल नहीं रहा बॉडी में ना, और कचरा, आपने यहाँ पे पाइप, सोचो आपकी पाइप है, नली, और कचरा इकट्ठा करे जा रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है, आपकी नली, और आप बोलते हो बंदा उठा ही नहीं, क्योंकि आपने, हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो गई, ठीक है, या ब्लड सप्लाई हार्ट को बंद हो गया, बिकॉज अब आपको हार्ट अटैक आया बेसिकली। सो अभी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता था, तो मैंने बताया कि रात को, तो ये पाया गया कि रात को नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, मतलब कम हो रहा है। तो फिर एक साइंटिस्ट ने आविष्कार किया कि कुछ ऐसा दे सकता हूं मैं, ऐसा बना सकते हैं कि तो हमारी जो नलियां हैं वो खुली खुली रहती हैं, तो अगर प्लाक वगैरह इकट्ठा हो भी रहा है तो वो ब्लॉकेज नहीं होती। ओके, गॉट इट, क्लियर हो रहा है आपको? सो और ये साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर लुई जे इग्नारो। और उन्होंने बोला कि मुझे इसको दवाई की तरह नहीं देना, बिकॉज इट इज नॉट मेडिसिन, बट इट कैन प्रिवेंट अ डिजीज, इट इज प्रिवेंशन। और उन्होंने न्यूट्रिशन कंपनी के साथ अपने आप का हाथ जोड़ा। और वी आर वेरी वेरी प्राउड दैट वी आर दी ओनली न्यूट्रिशन कंपनी इन द इंटायर वर्ल्ड जिसके साथ एक जीवित नोबेल लॉरिएट काम कर रहे हैं, एंड ही इज डॉक्टर लुई इग्नारो। ठीक है, आप इनको गूगल करना, थोड़ा सर्च करना, डॉक्टर लुई इग्नारो को, इनको नोबेल पुरस्कार मिला इस चीज के लिए। और वो हमारे साथ पब्लिक के साथ जुड़े, और उन्होंने नाइटवर्क्स का आविष्कार किया। तो बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है, बहुत स्पेशल प्रोडक्ट है। बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लोग आते तो हार्ट हेल्थ के लिए, लेकिन नींद अच्छी हो गई लोगों की, फर्टिलिटी में बहुत मदद करता है आपको। और कैसे लेते हैं, 2 स्कूप आपको 250 ml पानी में मिक्स करने हैं, ठीक है। और रात को सोने से पहले अगर आप लेते, वैसे तो मैं उसको प्री वर्कआउट लेती हूँ, वर्कआउट। और क्या वर्कआउट होता है, जब मैं वर्कआउट से पहले लेती हूँ, बहुत अच्छे से मैं लिफ्ट कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा कर देता है ना। तो सिर्फ रात को नहीं मदद करता, दिन में भी आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा करता है। सो यू कैन ट्राई दैट, यू विल फील द डिफरेंस। जिस दिन वर्कआउट से पहले लोगे, आपको वर्कआउट ही अलग लेवल का होगा, ठीक है। और कोई भी ले सकता है इसको, ठीक है। देन बीटा हार्ट, ओके, बीटा हार्ट किसी का आपने सुना कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो गया? अच्छा, कितने लोग हैं अपने यहाँ पे जो आप लोग अपना ईयरली अपना चेकअप कराते हो? कितने लोग हैं सारा चेकअप कराते हो, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, हेमोग्लोबिन? यस, ममिता इज डूइंग दैट, ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी भी करके देती है, ठीक है, फ्री में करके देती है, आप पूछना इंश्योरेंस वाले से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 25 साल के बाद आप सब लोगों को अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। नाउ ब्लड टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल आती है, और अगर वहां पे आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो आपको ओमेगा 3 तो चाहिए, ठीक है। एलडीएल एचडीएल लेवल्स गड़बड़ हैं, मतलब एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमें एलडीएल कम चाहिए बॉडी में, एचडीएल ज्यादा चाहिए। अब गड़बड़ हो जाती है, डाइट अगर गड़बड़ लेते हैं तो हमारा ये रेशो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें बीटा हार्ट बहुत मदद करता है। अब जरूरी नहीं है ये गड़बड़ हो तभी लेना है, मैं रोज लेती हूँ, मेरा गड़बड़ नहीं है, और ये लेती हूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो ये क्या है बीटा हार्ट, इसमें ओट बीटा ग्लूकन है। क्या है इसमें, आपको 3 ग्राम, आप बोले कोई ओट्स ही खा लो, ये बीटा ओट्स से निकला हुआ होता है बीटा ग्लूकन, और ये सॉल्युबल फाइबर है। क्या होता है सॉल्युबल फाइबर का, क्या काम होता है, जब हम अ, हमारे हमारे खाने में गंदा फैट है अगर, ठीक है, तो सॉल्युबल फाइबर का क्या काम होता है, जैसे आप छन्नी करते हो तो छन्नी से चीजें निकल जाती है ना, ऐसे ही जो ये ओट बीटा ग्लूकन है, छन्नी का काम करता है आपकी गट में, आपके आंतों में। तो जो गंदा फैट होता है ना, उसको निकाल के शरीर से निकाल देता है, ठीक है, सॉल्युबल फाइबर है, ठीक है। तो वो उसे मिक्स मैश बना लेता है अंदर, और उसको निकाल देता है। सो इसको कैसे ले, देखो, कोई लोग शेक में पीते हैं, मैंने सब ट्राई कर लिया, लेकिन मेरे को जो बेस्ट बैठा, अभी मैं आपसे बात करूंगी, कुछ लोग पानी में घोल के ले लेते हैं, मैं रिबल स्ट्रेंथ लेती हूँ पोस्ट वर्कआउट, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। उसमें मैं 1 चम्मच, एक पूरा सैशे बीटा ग्लूकन डाल लेती हूँ, और बहुत टेस्टी वो मील बन जाती है मेरे लिए पोस्ट वर्कआउट।
सो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ना शुगर है, ना आर्टिफिशियल स्वीटनर है, वनीला फ्लेवर है। सैशे मेरे बैग में रहता है हमेशा, मेरे जिम बैग में। ओके। ओके। नाउ कमिंग बैक टू डाइजेस्टिव हेल्थ। ओके। हाँ, आजकल ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है, लोगों को पेट गड़बड़ हो रहा है बहुत तरह, या तो किसी को ऐसे, ये मैंने देखा, मतलब अगर मेरे 10 क्लाइंट्स बनते हैं ना, उसमें से एटलीस्ट 8 हैव सम फॉर्म ऑफ गट इश्यूज। और गट से सब कुछ शुरू होता है। हेल्थ इज, आपकी गट कैसी है ना, उससे आपकी हेल्थ ओवरऑल भी डिफाइन होती है। कभी बोलते हैं ना गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है, गड़बड़ है, गड़बड़ हो रहा है, सो गट इज सो सेकंड ब्रेन बोलते हैं। सो मैं ये देखती हूँ, अगर 10 क्लाइंट्स है तो 8 में या तो किसी को कॉन्स्टिपेशन है, या किसी को एसिडिटी का दिक्कत रहता है, या कुछ ना कुछ गट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं। सो यहाँ पे हर्बलाइफ हैज डाइजेस्टिव हेल्थ रेंज एज वेल। तो सबसे पहली चीज है एक्टिव फाइबर कॉम। अगेन, प्रॉब्लम हो सिर्फ उसके लिए नहीं हमें ये सब लेना होता, मैं लेती हूँ, मेरी गट बिल्कुल सही है, शायद सही इसीलिए, इनफैक्ट है ही सही इसलिए क्योंकि मैं सारे सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का क्या काम है? जैसे हम हाथों को झाड़ू लगाते, सॉरी, घर को झाड़ू लगाते हैं ना, हम सब लोग घर में झाड़ू लगता है, दांतों को ब्रश करते हैं, ऐसे ही आपकी आंतों में भी ना काफी चीजें चिपकती हैं। सो अगर आप उसको ब्रश नहीं लगाओगे तो सोचो उसके साथ भी क्या होने वाला है, मतलब आपने बर्तन धोए लेकिन पानी से निकाल दिए। सेम इज हैपनिंग विद आवर गट। सो आइडली हमें फीमेल्स को एटलीस्ट 25 ग्राम फाइबर रोज का देना चाहिए, और मेल्स को 35 ग्राम फाइबर। आपको पता है अभी मॉडर्न इंडियन डाइट में कितना जा रहा है, कितना हम ले रहे हैं ऑन एन एवरेज? ये कैलकुलेट किया गया, 15 to 20 ग्राम्स ओनली। इनफैक्ट 15 ग्राम्स ही मानो, क्योंकि इतना प्रोसेसिंग हो गया। आप देखो, हर चीज जो पहले भूरी भूरी होती थी, अभी वो कलर करके भूरी हो गई है, लेकिन द फाइबर इज गॉन। इतना हम मॉडर्न डाइट इतनी प्रोसेस्ड हो गई है। आपके शेक में फाइबर है। एक तो ना आपका होमवर्क है, आज कॉल के बाद आपको जो भी आप प्रोडक्ट खा रहे हो ना हर्बलाइफ का, आपको घुमा के देखना है, आपको पता होना चाहिए, लेबल देखना आपको आना चाहिए। Okay, how to read labels? You ask your sponsor, your coach, I want to learn how to read labels. So when you see your Formula One box, okay, it has 3 grams of fiber, dietary fiber, 3 grams per serving. तो 3 ग्राम्स ये मिल गया, 2 शेक लिए तो 6 ग्राम हो गया। फिर हम आपको ऐड करवाते हैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बताया, आपकी आंतों का झाड़ू है, आपकी पेट, मतलब जिसको मोशन नहीं हो रहा है उसको मोशन करने में हेल्प करता है, जिसको लूज मोशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, और धीरे धीरे ऐड करना है, ये नहीं कि सुबह भी 1 चम्मच फाइबर डाल दिया, शाम को भी 1 चम्मच डाल दिया। टू मच ऑफ फाइबर इन टू लेस टाइम इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विद 1 स्कूप ऑफ फाइबर फर्स्ट। ओके, और आपका पेट को रेगुलर करने में मदद करता है। और ओके, सो 1 चम्मच में 5 ग्राम फाइबर है, तो 5 + 3, सुबह ले लिया 8, ये हो गया। शाम को 8 ले लिया, 16 ग्राम। तो ये आपको शेक नहीं पूरा करके दे दिया, शेक एंड AFC ने। बाकी आपको डाइट से लेना है। कुछ लोग टैबलेट भी लेते हैं, किसी को ट्रैवल करना हो, फाइबर उससे कंफर्टेबल नहीं हो पाउडर से, तो सम पीपल टेक टैबलेट ऑल्सो। ओके, देन ऐसा किसी के पेट में ऐसा हमेशा ऐसा लगता है जला हुआ है, अंदर कुछ जलन रहती है, उन लोगों को तो एलो कॉन्सेंट्रेट बहुत मदद करता है। बट आई टेक इट डेली, मैं फ्रेश में 2 ढक्कन डालती हूँ। क्या काम है, आपकी जो गट है ना उसको सूदन करता है। आप कुछ भी खा रहे हो वो एब्जॉर्ब, तो वो वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन ले रहे हो। आंतों से चीजें एब्जॉर्ब होनी चाहिए, वो गेटवे है, वहां से गेट से पार होनी चाहिए और आपकी बॉडी में जाना चाहिए न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आपके इंटेस्टाइन को अच्छा रखता है। ठीक है, और बहुत हाई क्वालिटी एलो है हमारा जो है ना। आप बोलो कि हमारे घर में बगीचे में भी एलो है, हम ये ले लेते हैं, इतना महंगा आपका, ये हर्बलाइफ का क्यों ले? आपका कस्टमर बोल सकता है। सो लेट मी टेल यू, इट्स अ वेरी हाईली प्योर, मतलब कितने सारे पत्ते, इट्स एलो कॉन्सेंट्रेट। ओके, तो इतने सारे आपको पत्ते लेने पड़ेंगे तब जाके आपको उतना एलो मिलेगा। और क्या होता है, नॉर्मल अगर आपको सस्ते सस्ते से आलू वाले घोल मिलते हैं ना जो मार्केट में, वो लैक्सेटिव इफेक्ट होता है उनका, मतलब आपको लूज मोशंस हो जाते हैं। अगर खा के देखना, 2-3 पत्ते आप खा के देखना, आपको लूज मोशंस हो जाएंगे। बट इसमें लैक्सेटिव इफेक्ट नहीं है, वो हटाया गया है। ओके, सो ओके, आई शुड, आई थिंक, ओके, आई शुड स्पॉटलाइट माई सेल्फ। ओके, सो या, और इंडिया में तो ट्रेडिशनली यूज हुआ है। देन वी हैव 2 तरीके से, कैप्सूल भी ले लेते हैं और हम लिक्विड भी ले सकते हो, एनीवे ठीक है, दोनों भी ले सकते हो।
I take it both ways. Then we have simply probiotic. सिंपली ओके, आपको पता है वी आर, अगर हम बैक्टीरिया ज्यादा है और इंसान कम है, अगर मैं ऐसा बोलूं, हमारे शरीर में ट्रिलियंस, मतलब जितनी भारत की आबादी है उतना, उससे कितने गुना बैक्टीरिया आपके शरीर में है इस वक्त। तो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपके शरीर में यहाँ से शुरू हो जाते हैं, यहाँ से शुरू हो जाते हैं, और गट में सबसे ज्यादा है। अब दोनों चाहिए, एक होते हैं अच्छे बैक्टीरिया और एक होते हैं बैड, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। गुड की तादाद हमेशा ज्यादा रहती है, बैड थोड़े बहुत रहते हैं, बॉडी उससे फाइट कर लेती है। प्रॉब्लम्स तब आती है जब गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया हावी हो जाते हैं, और फिर हम बोलते हैं गुड़गुड़ हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तरह तरह के गट इश्यूज हो रहे हैं। तो सिंपली प्रोबायोटिक्स क्या है? इट इज साइंस, ये एक गुड बैक्टीरिया है हमारे, मतलब कितने 1 मिलियन है एक सर्विंग में, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक अगेन। सो 1 मिलियन, 1 मिलियन है अभिषेक, ओके 1 मिलियन, 1 मिलियन गुड बैक्टीरिया हमने आपको दे दिए, और हमने आपको बोला इसको पानी के साथ, शेक के साथ, अफरेश के साथ घोल के ले लो। ओके, अब इसमें क्या खास चीज है? अब कोई बोले याकुल्ट ले लो, वो भी प्रोबायोटिक है, ऐसा सुना आपने कभी? और तरह तरह के आपको प्रोबायोटिक आते हैं, स्पेशली कभी आपने एंटीबायोटिक लिया हो तो डॉक्टर बोलता है ना साथ में प्रोबायोटिक लो। क्यों बोलता है वो आपको? क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक लेते हो तो वो बैड बैक्टीरिया को तो किल करता ही है, जो डिजीज कॉज कर रहा है आपके शरीर में, वो गुड को भी किल कर देता है, तो हमें लूज मोशंस होती है, पेट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आपको साथ में प्रोबायोटिक खिलाता है डॉक्टर। तो हाँ, तो प्रोबायोटिक आपको तरह तरह के मार्केट में मिलेंगे। बाय द वे, अगेन इट्स एन इनफॉर्मल कॉल, तो बोल सकती हूँ जो याकुल्ट है इट इज फुल ऑफ शुगर। शुगर और प्रोबायोटिक वो नुकसान ज्यादा कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा है, पहली चीज। ओके, तो अभी क्या है, हम प्रोबायोटिक मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे प्रोबायोटिक में क्या खास चीज है? हमारा जो भी चीज हम खाते हैं, पहले उसको स्टमक के एसिड से निकलने के और इंटेस्टाइन में जाना पड़ता है। याद है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बचपन में पढ़ा हो? पहले स्टमक आता है, फिर इंटेस्टाइन आता है। अब क्या होता है नॉर्मली, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, गुड बैक्टीरिया जो भी हम लेते हैं, जो कोई बोले कि कर्ड और इन सब चीजों से ले लो, हाँ ले सकते हैं, थोड़ा बहुत तो फायदा करता है। लेकिन क्या होता है, मोस्टली ये बैक्टीरिया जो है गुड बैक्टीरिया, स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट इतना तेज होता है, HCl होता है स्टमक में, इतना तेज होता है, वहां पे मोस्टली बैक्टीरिया मर जाते हैं। इंटेस्टाइन में चाहिए हमें असली, वहां तक वो इतना पहुंचते नहीं। लेकिन हर्बलाइफ का जो प्रोबायोटिक है पेटेंटेड है, गैनेडन BC30 लिखिए आप, गैनेडन BC30, कॉल के बाद उसको गूगल करना, पेटेंटेड है। सी व्हाई हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स कम विद अ कॉस्ट? बिकॉज दे आर वेरी हाई क्वालिटी, लॉट ऑफ साइंस गोज बिहाइंड देम। सो गैनेडन BC30 है, सोचो उसमें हमारे जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, उसके ऊपर एक जैकेट लगी हुई है। जब वो स्टमक से पास किया तो एसिडिटी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर वो इंटेस्टाइन में आया तो उसने जैकेट उतारी और अपना काम किया। ओके, ऐसा हमारा सिंपली प्रोबायोटिक है, दैट इज वाई लोग लेते हैं और पेट इतना अच्छा हो जाता है। अच्छा, अगर प्रोबायोटिक लेते हैं, पेट के गट बैक्टीरिया सही है ना, तो आपकी इम्यूनिटी भी सही रहती है, आप कम कम बीमार होते हो, और पेट की दिक्कतें तो कम होती ही हैं। ठीक है, और मैं कैसे लेती हूँ उसको? मैं ना 1 लीटर पानी लेती हूँ, उसमें एक सैशे हाइड्रेट, जिसके बारे में बताऊंगी, एक स्किन बूस्टर, एक प्रोबायोटिक और नाइट वर्स, ये सारा स्कूप मिक्स कर लेती हूँ, और ऐसे मैं पीती हूँ थ्रू आउट माई वर्कआउट। तो 1 लीटर मेरा पानी हो जाता है। देन कितने लोग हैं यहाँ पे जो बहुत सारी चाय पीते थे, लेकिन कोच ने मना नहीं किया आपको चाय पीने को, आपको कोच ने मना नहीं किया, लेकिन अब आपका मन ही नहीं करता है चाय पीने को। हाँ, ऐसा आपके साथ हुआ है कि जब से आप यहाँ कम्युनिटी में आए, आपको अफ्रेश से इतना प्यार हो गया कि आपको अब जोर आता है कि मैं जाके चाय बनाऊं, क्योंकि या सो मेनी, या सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अफ्रेश। नॉर्मल अगर हम चाय देखें तो 200 to 250 कैलोरीज ले जाता है, और क्या देता है? शक्कर, दूध। हाँ, सो न्यूट्रिशन के नाम पे ऑलमोस्ट नथिंग, और ये आपको barely 4 कैलोरीज भी नहीं है। कैफीन भी ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, आपको वो किक दे देता है चाय वाला, लेकिन कैलोरीज नहीं चाहिए, आप कैलोरीज नहीं देता है। हाँ, वो वाले को चूल्हा ऑन करो, वो बनाओ, इसको तो गर्म पानी लिया और बना लिया, ठंडे पानी में भी ले सकते हो। हाँ, और आपका मेंटल अलर्टनेस, ऐसा जब भी जैसे नींद आ रही हो तो हम इसको ले लेते हैं, और अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, लेमन, पीच, इलायची, जिंजर, सिनेमन, तुलसी आजकल, जिंजर इज द फेवरेट दीज डेज फॉर विंटर, एंड कश्मीरी कावा। लेमन और पीच सर गर्मियों में ठंडे पानी में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ना फ्रेश बनाना,
मैं एक और बहुत अच्छा मतलब आइस, 1 चम्मच नाइट वर्क्स डालना, 2 चम्मच एलो डालना, और 1 चम्मच पीच और ठंडा पानी, तो हम बहुत टेस्टी एक मॉकटेल बन जाएगी। ओके, यू कैन ट्राई हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स, सिर्फ जरूरी नहीं है एक ही तरीके से लेने। ओके, देन देर इज हर्बल कंट्रोल। कैफीन इसमें आपको एनर्जी इससे भी मिलेगी, और फ्रेश से भी एनर्जी मिलती है, बट हर्बल कंट्रोल से भी बहुत एनर्जी मिलती है, आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। एक टैबलेट 82 mg कैफीन दे देती है। मैं प्री वर्कआउट इसको आधा घंटा पहले, वर्कआउट से पहले लेती हूँ। आप देखना, आप लोगे तो आपको वर्कआउट में बहुत डिफरेंस फील होगा। ओके, आपको एनर्जी अच्छी रखता है थ्रू आउट योर वर्कआउट। ओके, अलर्टनेस अच्छा रखता है। अच्छी बहुत हाई क्वालिटी टी है, मैंने बताया था ना एंटीऑक्सीडेंट, आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बताया था, याद है? इसमें भर भर के एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग टी, मिल्क का मिक्सचर है। ठीक है। ओके, और हमारी जो हर्बलाइफ की अप्रोच भी है, इट्स वेरी हाई क्वालिटी ग्रीन टी। आपने नॉर्मल ग्रीन टी पी थी ना हर्बलाइफ से पहले? कैसी होती है ना, कड़वी, स्वाद ही नहीं। और ये वाली कैसी है? मैं बोलती नहीं नहीं ये वैसी नहीं है, बहुत स्वाद है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हर्बलाइफ, और मैं एलो डाल के पीती हूँ। ओके, देन वी हैव न्यूट्रिशन, बच्चों का न्यूट्रिशन। बच्चों के न्यूट्रिशन में आता है हर्बलाइफ का डायनो शेक। लेते हैं, यहाँ पे घरों में बच्चे ले रहे हैं डायनो शेक। नॉर्मल जो मार्केट में आप ड्रिंक्स देखते हो ना, भर भर के चीनी है, प्रोटीन ना के बराबर है। जब हम ये देना शुरू करते तो बच्चे इतना अच्छे से ग्रोथ होती है, बीमार कम पड़ते हैं। ऐसा हमने, आप लोगों ने नोटिस किया ये चीज? हाँ, और मेरे तो इतने डब्बे पता ही नहीं कैसे, मेरे बच्चों को आंख खोलते ही डायनो शेक चाहिए, सोने से पहले डायनो शेक चाहिए। एंड टच वुड, दे आर वेरी हेल्दी, वेरी एक्टिव किड्स, वेरी स्मार्ट किड्स। वो तो पेट से ही हर्बलाइफ पीते आए हैं, लेकिन 6 महीने से मैंने देना शुरू किया था, लेबल पे लिखा है 2 साल से ऊपर दीजिए। एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे बच्चों को डायनोशेक नसीब हुआ। आई विश मैं भी छोटी हो जाऊँ वापस और मेरे को भी डायनोशेक बचपन से नसीब हो, मेरी भी ग्रोथ अलग लेवल की होती। बट यस, 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। और बेस्ट पार्ट ये है, देखो शेक अपने को, अपने अगर कभी गर्म दूध या पानी में मिलाया हो, टेस्टी नहीं लगता उतना। आई मीन इट्स नॉट फन हैविंग, वी लुक फॉरवर्ड फॉर अ चिल्ड शेक या ठंडा शेक, बट ये गर्म दूध में भी आप ले सकते, इनफैक्ट आप लोग भी ले सकते हो। कभी समझ में नहीं आया क्या खाऊं, भूख लग रही है, तो गर्म दूध लिया थोड़ा सा, 2 चम्मच डाइनो शेक डाला, 6 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया। थोड़ा बहुत दूध का भी होगा। सो स्पेशली अभी इस मौसम में तो आपको डाइनो शेक बहुत अच्छा लगेगा। सो बच्चे और बड़े दोनों ले सकते हैं। मैं आपको बोलूंगी आप सब लोग अपने बच्चों के लिए मंगवाओ। अगर बच्चे ने रिजेक्ट किया, जो हो जाता है कभी कभी, बच्चे का पता नहीं चलता, बार बार रिपीट करके उनको देने की कोशिश करो, बट अगर रिजेक्ट कर भी दिया तो हम तो पी ही लेंगे। ठीक है। ओके, फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आता है, अगेन माय फेवरेट। वर्कआउट करना जरूरी है, हाँ करना जरूरी है, सिर्फ वजन कम करने के लिए जरूरी है, नॉट नेसेसरी। लेकिन हम समझिए, आप यहाँ कोचेज हो। अब आपकी आइडेंटिटी बदल गई है, अब आप कस्टमर नहीं रहे हो। तो जो आप करोगे वो आपके कस्टमर्स करेंगे। आप हर्बलाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप हर्बलाइफ ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और लोग देखेंगे कि ये तो हिलता डुलता नहीं है, ये वर्कआउट नहीं करता, ये सिर्फ न्यूट्रिशन पीता, इनकी तो पेट बाहर है। तो हमें हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनना है, हमें वर्कआउट करना है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तो क्या होता है, हमारी एनर्जी अच्छी रहती है, हमारी मसल स्टोन रहती है, हमारा हार्ट अच्छे से पंप करता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो हमारी मसल मास अच्छा बनता है, ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट में तो हेल्प करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कौन सा ऐसा इंसान है जो, जिसने, आज आपने वर्कआउट किया और उसके बाद मूड खराब हो गया वर्कआउट के बाद? ऐसा किसी के साथ हुआ? और ऐसा कोई इंसान है कि आप मूड खराब के साथ गए थे अपना वर्कआउट करने, या आपने ऑन किया यहाँ पे ऑनलाइन वर्कआउट, और जैसे ही आपने वर्कआउट किया तो आपको मूड सही हो गया, सारे दुख दर्द सब भूल जाते हो? दिस इज द ब्यूटी। यस यस, सो मेनी, सो वी हैव आवर ऑनलाइन वर्कआउट्स हैपनिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब आप कोच हैं, अब आप सिर्फ कस्टमर नहीं रहे, तो अब आपको, आप तो आना ही है, लेकिन आपको लोगों को इनवाइट करना है। लोग बोले क्या होता है, क्या होता है कम्युनिटी में, बोलो 3 दिन आके देख, 3 डे वर्कआउट ट्रायल फ्री। ओके, मीटिंग कोच आपको अपने स्पॉन्सर से मिल जाएंगे, आप उनको इनवाइट कीजिए। इस तरह एक इंट्रोडक्शन दीजिए कम्युनिटी में। सुबह 6 बजे का वर्कआउट है, फिर 7 बजे योगा है, फिर 8:30 बजे है, 11 बजे है, और शाम को 6 बजे। लोगों को जोर आ रहा है, अभी गर्म सर्दियां हैं, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, वॉक पे नहीं जा रहे हैं, यू कैन गिव देम दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, बहुत मेहनत करते हैं हमारे ट्रेनर्स। आपको वर्कआउट भी नहीं कराना, आपको तो बस लोगों को बिठाना है। कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको ट्रेनिंग मैं दे रही हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज मैं दे रही हूँ, लेकिन आपके स्पॉन्सर ने बस आपको फॉलो अप किया कि आपको आना है इस कॉल पे।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द पावर ऑफ सिस्टम। इसीलिए एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे बहुत बड़ा कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिस्टम मिला हुआ। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर मेंटर्स राकेश सर एंड सलोनी मैम फॉर गिविंग अस दिस। ओके, सो लास्ट दो तीन, हाँ, तो फिर आता है हर्बलाइफ का हाइड्रेट। हाइड्रेट क्या है? आप अगर बहुत ज्यादा पानी पीते हो ना, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप नॉर्मल पानी नहीं पीजिए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। अभी जब तक हाइड्रेट नहीं मंगवा रहे तो हल्का सा नमक आप डाल सकते हो। ओके, बट इलेक्ट्रोलाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स गिव अस एनर्जी। अगर आप अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, मैं मतलब जैसे पर्सनली वर्कआउट में रोज हाइड्रेट लेती हूँ, लेकिन अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको हाइड्रेट आप ले सकते हो। ऑफिस में बैठे हो, पानी बोरिंग हो जाता है, बच्चे, आइडली उस पर अडल्ट लिखा है, बट बच्चे इधर कोल्ड ड्रिंक मांगे या कुछ और मांगे तो मेरे बच्चे हाइड्रेट पी लेते हैं। सो हाइड्रेट में क्या खास बात है, क्योंकि इसमें ना के बराबर कैलोरीज है। फिर मैंने उसको दिखाया, देखो कितना शुगर है, कोल्ड ड्रिंक में कितना शुगर है, ये सब उसको समझ में आता है अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पर यहाँ पे ना के बराबर शुगर है। ठीक है। और क्या होता है, जब हम स्पेशली जब हम वर्कआउट करते हैं तो पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं बॉडी से। उसको फीड रेप्लेनिश करना बहुत जरूरी है, और हमारा हर्बलाइफ हाइड्रेट बहुत मदद करता है। खिलाड़ियों के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो कोई भी आपके सर्कल में ऐसा हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई प्लेयर हो, तो आप उनको हाइड्रेट जरूर दे सकते हो। ठीक है। और खुद तो लेना ही लेना है, खुद नहीं लेंगे तो फिर कैसे लोगों को बताएंगे। ठीक है। ओके, सो बैंड सब्सटेंसेस के लिए टेस्टेड है। ओके, दैट्स वाई कोई भी खिलाड़ी ले सकता है। देन देयर इज रीबल स्ट्रेंथ। रीबल स्ट्रेंथ का क्या काम है? हम वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत आपको पता है, जब हम वर्कआउट करते हैं ना तो हमारी मसल टूटती है, टूटती है। और सोचो जैसे पीछे ये दीवार है, और मैं दीवार को तोड़ा, और फिर मैं जब नई दीवार बना रही हूँ तो मैंने वही पुरानी ईंटों से अगर दीवार बनाई तो कैसी दीवार बनेगी? अब जब हम तोड़ रहे हैं, इंटेंशनली तोड़ते हैं, हम जाके वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आप क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब टू दी एक्सटेंट मैं आपको ऐसा बोलूंगी कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो ना, तो सॉरी, अगर आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो इससे अच्छा आप वर्कआउट ही नहीं करो, इतना नुकसान कर देते हो आप, इफ यू आर वर्किंग आउट एंड यू आर नॉट पुटिंग इन द राइट न्यूट्रिशन। ओके, अब अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हो तो अपने आप को रीबिल्ड स्ट्रेंथ दे सकते हो। सो इवनिंग इज 5-6। तो कमिंग बैक, ओके, सो इसमें इसमें भी प्रोटीन है, 24 ग्राम्स प्रोटीन है। मैं सुबह, मैंने आपको बताया, मैं शेक लेती हूँ विद 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन, तो मेरा 30 ग्राम वो चला जाता है, शाम को 30 ग्राम अभी ये गया। ठीक है, इसके बाद भी मैं प्रोटीन बेस्ड एक स्नैक लूंगी, और फिर पोस्ट वर्कआउट में रिबल स्ट्रेंथ लेती हूँ, तो 24 ग्राम्स ये हो गया, 30 + 30 60, फिर 84 ये हो गया, टोटल 84 ग्राम्स मेरे को हर्बलाइफ दे देता है। बाकी मेरे को डाइट से तो पूरा करना ही है, बिकॉज वी वांट प्रोटीन फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। ओके, सो ये इसमें 18 ग्राम, ओके इट्स 24 ग्राम्स एज फार एज आई नो, बट हाँ 24 ग्राम्स ऑफ, यस यस, कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम्स है, और 24 ग्राम्स इसमें वे और केसिन, दो तरह के प्रोटीन है। ठीक है, आपके मसल बिल्ड करने में बहुत मदद करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी, स्पेशली जो आइडियल वेट पे आ गए हैं, जिनका वजन वेट लॉस हो चुका है, आप अब वेट लिफ्टिंग करिए। ओके, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ओके, एंड स्टार्ट हैविंग रीबल स्ट्रेंथ, आप देखो क्या बॉडी बन जाएगी आपकी। लोग बोलेंगे वाओ व्हाट आर यू अप टू। ओके, स्पेशली द वंस हु आर एट देयर आइडियल वेट। ओके, इवन वेट गेन वालों को भी बहुत फायदा करता है रीबल स्ट्रेंथ। देन द 1 or 2 सप्लीमेंट्स बस रह गए, और स्किन बूस्टर अगेन बहुत लोगों का यहाँ पे फेवरेट है, ऐसा चमत्कार कर देता है। दिसंबर 2018 में मैंने शुरू किया था स्किन बूस्टर लेना। आपको लगता है मेरी स्किन ठीक ठाक लग रही है? कोई फिल्टर नहीं लगाया, कोई मेकअप नहीं लगाया है। So this is the beauty of skin booster. I could have not imagined at the age of 37, फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है फेस पे। एंड नहीं नहीं है, ध्यान रखते हैं, रोज रोज स्किन बूस्टर लेते हैं। सो स्किन बूस्टर बहुत यमी ऑरेंज फ्लेवर में आता है। जो आप ना डे 1 पे फोटो खींचना अपनी, और 30 डेज का पैक आता है, और 30 डेज बाद दोबारा कीजिए। मतलब मैं बोलूंगी एक बार तो जरूर ट्राई करना है आपको, 30 डेज बाद दोबारा लेना, और फिर दोनों फोटो को साथ में लगाना, और आपको लगेगा ओह इतना फर्क आ गया, 30 दिन में इतना फर्क आ गया। क्या होता है, आफ्टर द एज ऑफ 25 हमारा ना बॉडी में कोलेजन होता है, प्रोटीन, वो गिरने लग जाता है।
बॉडी में कम होता है। अब एजिंग हो रही है तो सारी चीजें गिरती है, मसल मास गिरता है, कोलाजन भी गिरता है। तो सोचो मतलब ये दीवार है और उसमें सरिये नहीं है, सरिये डिसॉल्व हो रहे हैं। ऐसी आपकी शरीर, आपकी स्किन में सरिये का काम मान लो, ठीक है। अब जब वो डिसॉल्व हो गए तो आपकी स्किन ऐसे ढिलकने लग जाती है, ठीक है। कोलेजन फिर सप्लीमेंट के फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो आपकी स्किन टाइट होती है। तो अगर आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स अगर हैं और अगर आप ये लेते हो तो आप देखोगे कि वो कम हो रही है, झुर्रियां कम हो रही है। आप जब फोटो खींचोगे ना क्लोजअप अच्छी क्वालिटी ब्राइट लाइट में खींचना तो आपको फर्क महसूस होगा। और जिनको नहीं आई है मतलब तो उनको लेट आती है, ठीक है। तो आपकी स्किन हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। कोई स्वीटनर नहीं है, कैलोरीज ना के बराबर है इसमें, और बहुत यमी ऑरेंज फ्लेवर में आता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हम आए तो थे स्किन बूस्टर यूज करने के, स्किन अच्छी हो जाएगी। हमने देखा बाल बहुत अच्छे हो गए, बाल डेंस हो गए, बिकॉज पता चला इसमें बायोटिन भी है, B2 B6 विटामिन सी सब कुछ है। सो यू नो इट इज नॉट जस्ट कोलैजन। तो बहुत अच्छा है। फिश कोलैजन है, कोई बोले नहीं नहीं वेजिटेरियन कोलैजन, लेट मी टेल यू, अगर आप कोई आपको बोलता है वेजिटेरियन कोलैजन, दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। वेजिटेरियन कोलैजन किसी काम का नहीं होता, कुछ नहीं करता है, बस आपको पागल बना रही है वो कंपनी, ठीक है। अगर हाइड्रोलाइज फिश कोलैजन है, देखो आप लिखा हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मतलब ये वर्ड याद रखना, हाइड्रोलाइज मतलब इजिली एब्जॉर्बेबल। आपकी बॉडी यूं एब्जॉर्ब करती है एंड इट गेट्स इनटू एक्शन, ठीक है। ओके देन कमिंग बैक, देन वी हैव, हाँ ओके टाइम का मेरे को ध्यान रखते हुए, ओके सो ये बहुत ही ये वी आर प्राउड टू से दैट इट इज मेड इन इंडिया एंड राइट नाउ इट इज ओनली फॉर इंडिया। हर्बलाइफ की न्यूट्रिशन रेंज आई और उसको बोलते हैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन। पहली बार 43 ईयर्स में इंडिया, वर्ल्ड वाइड में पहली बार ये निकला और वो था आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, ओके। तो इसमें क्या खास चीज है, एक इम्यून हेल्थ। ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको लग रहा है यार जैसी सीजन चेंज होता है खांसी जुकाम मेरे को सबसे पहले लगता है ऐसा? अगर आप ऐसे हो तो आपको इम्यून हेल्थ बहुत मदद करेगा, ओके। आपकी इम्यूनिटी को अंदर से बिल्ड करता है। तीन एक्सट्रैक्ट है, कालमेघ, तुलसी एंड कुटकी। ये सब बोलो जो ये मैं तुलसी तो पत्ते बाहर पौधे लगा हुआ वो खा लूं, नॉट पॉसिबल। जितना तुलसी कालमेघ और ये जो कुटकी है इसमें डला हुआ है और कड़वा होता है, तो मेरे ख्याल से कालमेघ और कुटकी तो नॉट पॉसिबल। इट्स वेरी वेरी हाई क्वालिटी, मतलब बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट है। और ये फार्मिंग वगैरह सब हर्बलाइज करती है इसका, ठीक है। तो अगर आप इसको रेगुलर लोगे, टच वुड आई स्वेयर, मेरे को ही महसूस हो रहा है, आई थिंक 2 साल तो हो गए हमें लेते हुए, इतना इम्यूनिटी स्ट्रांग है, खांसी जुकाम नहीं आता, आता है तो एक दिन में ठीक। ऐसा पहले कभी नहीं था लाइफ में मेरे, इतनी छींके मारती थी और सब कुछ। 2 बार लेना है, ब्रेकफास्ट और डिनर। तो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड, यू नो सो मेनी टाइम्स आई से थैंक यू टू हर्बल, टू मार्क यू, थैंक यू टू माई स्पॉन्सर एंड अपलाइज। ओके ब्रेन हेल्थ, ऐसा होता है कि आप किचन में गए सुगंधा जी, कुछ लेने गए और चीज भूल गए क्या लेने आए थे, भूल ही गए। तो यहाँ पे ब्रेन हेल्थ विद एज देखो हमारा ब्रेन डिट्योरेट करता है। तो अगर आपको चाहिए बिल्कुल ऐसा दिमाग तेज लास्ट मरते दम तक, यू नो सारी चीजें ये भूले नहीं, तो आपको प्रीति लाइफ ब्रेन हेल्थ में, इसमें ब्रह्मी है। हम हमें भी पता है, हम इंडिया से हैं हम लोग, कि कितना एजेस से ब्रह्मी, यू नो इनफ रिसर्च हैज बीन डन कि कितना मदद करता है आपके फोकस में, कोई चीज भूलो नहीं। बच्चों को आप दे सकते हो, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स को, ओके कम एफर्ट में ज्यादा याद रखेगा, लर्निंग बहुत मदद करता है, ब्रेकफास्ट और डिनर में लेते हैं। एंड देन अनदर सप्लीमेंट, अगर आपको बार बार ना, अगेन मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मेरे को अपना मेंस्ट्रुअल हेल्थ अच्छा रखना है, बट अगर आपको प्रॉब्लम है उन लोगों को ज्यादा फायदा महसूस होता है। अगर आपके हार्मोनल हेल्थ गड़बड़ चलती है, पीरियड मिस हो रहा है, और हर एज की फीमेल्स के लिए है, ओके किसी को मीनोपॉज में हो, हॉट फ्लैशेस, ऐसा इरिटेबल रहते हो, PMS किसी को होता है, मतलब पीरियड से कुछ हफ्ता 10 दिन पहले आप ऐसा मूड खराब रहता है, या पीरियड आते हैं तो बहुत गंदे पीरियड आते हैं, इतना पेन होता है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको वुमेन्स चॉइस बहुत मदद करेगी, बट इसको लंबा लेना पड़ेगा, यू नो टू सी सम रियल रिजल्ट्स। इट्स और बहुत सस्ता भी है ये सप्लीमेंट, और दिन में एक लेते हैं, ओके। और आपको बहुत फर्टिलिटी इश्यूज अगर मतलब आप प्लान कर रहे हो बच्चा, तो भी आप वुमेन्स चॉइस जरूर लो, ओके। सो इसमें सोया आइसोफ्लेवोन्स और चासबेरी है, 2 चीजें हैं जो सदियों से प्रूवन है, यू नो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखते हैं। यू माय मदर, अभी मैं मलेशिया वेकेशन से आई ना, तो अभी तक मेरी मदर इन लॉ को ऐसा मैं हर्बलाइज समझा नहीं पाई थी, शी बीन सीइंग मी वर्किंग हार्ड,
बट शी सेड अभी वेकेशन में नेक्स्ट मैं खुद जाऊंगी, मेरे को पॉइंट्स बताओ कितने करने होते हैं। शी वाज सो मेस्मराइज कि हर्बलाइफ ऐसा ट्रीट करता है। एंड देन जब से मम्मी ने शुरू किया ना, तो मम्मी ने अपने पेशेंट, मैंने बताया ना मम्मा गायनेकोलॉजिस्ट थे, वो मरीज आके बोल रहे हैं मैम ये वाली गोली चाहिए। सो शी सेड ओ माय गॉड, मतलब क्योंकि व्हेन द पेशेंट कम्स एंड टेल्स हर कि ओ मेरे को इतना रिलीफ मिल गया। अभी अब भी मैसेज है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि शी सेड मेरा ऑर्डर डालना है, उसमें वुमेन्स चॉइस लिखे 10, सारे सप्लीमेंट थोड़े थोड़े क्योंकि वो खुद कंज्यूम करती हैं, और वुमेन्स चॉइस लिखे 10। इतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स आया जब उन्होंने अपने मरीजों को देना शुरू किया। तो जो शेयरिंग ऑफ द दिस थिंग, मेन सेक्सुअल हेल्थ, ये ना इंडिया में हम बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते, हम ओपन नहीं होते, बट ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। इतना स्ट्रेस है, और पता हमारी डाइट और वातावरण में ऐसी इतनी सारी चीजें हैं जो हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर रही है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा है एक चीज। स्मोकिंग अगर आप करते हो, हिलते डुलते नहीं हो, स्पर्म काउंट गिर रहा है, अगेन माय मदर इन लॉ डील्स विद ऑल दिस ऑल द टाइम। सो मेल फैक्टर भी आजकल उनका बहुत हॉट सप्लीमेंट चल रहा है, ऑर्डर करती हैं वो, और लोग आके बोल रहे हैं जिनके कपल्स के बच्चे नहीं हो पा रहे, इट्स नॉट जस्ट द फीमेल ऑलवेज। सो इससे क्या क्या होता है, आपका सेक्सुअल अर्ज लोगों को खत्म हो गई है, बिकॉज इतना हॉर्मोन्स ढंग से नहीं बन रहे हैं। तो इसमें मेथी दाना एक्सट्रैक्ट है, तो बोले मेथी दाना मैं घर से खिला देती हूँ हस्बैंड को ये सप्लीमेंट क्यों ले। सो मेथी दाना इट्स वेरी स्टैंडर्डाइज मेथी दाना एक्सट्रैक्ट पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है, और एल सिट्रुलिन भी है, वो हमारे नाइट वर्क्स में भी था, इसलिए वो भी हमारी फर्टिलिटी अच्छा रखता है। ओके आपकी मेल सेक्सुअल हेल्थ बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप इसको रेगुलर लेते हो। कोई अगेन प्लीज मेल्स, आई हैव सीन दिस, डोंट टेक दिस टू योर ईगो कि नहीं नहीं मेरे को कोई कोई प्रॉब्लम है इसलिए मेरी वाइफ ने मेरे को ये ऑर्डर कर दिया। नो, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, हमें हेल्दी रहना है, लंबा चलानी है गेम, इसलिए हमें इसको लेना है रेगुलर। ओके सो नो, अ गुड सेक्सुअल हेल्थ, देखो हेल्थ इज नॉट जस्ट मेंटल फिजिकल, गुड सेक्सुअल हेल्थ से हम ओवरऑल भी हैप्पी रहते हैं। सो ओके देन देयर इज अनदर, आजकल हम इतना आई एक्सपोजर हो रहा है, इतना फोन से एक्सपोजर हो रहा है, तो हमारी आईज में भी गड़बड़ हो रही है। और जो हमें डेली हेल्थ को अच्छी रख आई हेल्थ को अच्छी रखने के लिए चीजें चाहिए वो हम नहीं ले पा रहे। क्या, कितनी बार हम कितना गाजर खाते हैं। हाँ दो चीजें हैं, हमारे ये जो आंखों के लिए जो बहुत अच्छा सप्लीमेंट हर्बलाइफ ने निकाला वो है ऑक्यूलर ऑक्यूलर डिफेंस। अदरवाइज इसमें दो चीजें हैं, ल्यूटिन और जियाजैंथिन, दो इंपॉर्टेंट चीजें। आप सोचो, हमारी जैसे आप गॉगल्स लगाते हो ना बाहर धूप में जाते हो, ऐसे हमारी आंखों का भी एक नेचुरल गॉगल्स है, सन ग्लासेस है हमारी आंखों की नेचुरल, वो होती है एमपीओडी, मैक्युलर पिगमेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, मतलब आप सोचो कुछ भी हम अभी आप मेरे को देख पा रहे हो आशा जी, कैसे देख पा रहे हो, आप कैसे देख पा रहे हो, मेरी जो छवि है ना वो आपकी आंख में जाके पीछे बनी, और आपकी आंख ने ब्रेन को सिग्नल भेजा कि ऐसी दिखती है, या स्क्रीन आपकी ऐसी दिख रही है। ठीक है, पीछे पर्दा है, मतलब सोचो। ठीक है, तो अब क्या होता है विद एज, क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि वो मम्मी का ऑपरेशन कराना है, वो उनको धुंधला दिखने लग गया है विद एज के साथ, क्योंकि आपका मैक्युलर डीजेनरेट होने लग जाता है। ठीक है, तो आजकल कैटरैक्ट का ऑपरेशन कितना कॉमन हो गया है, देखा आपने आजकल। और फिर नए नए छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, ऐसा क्योंकि आई हेल्थ बहुत गिर रही है। तो यहाँ पे आप मैक्युला में हमारी बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट्स, अगर अगर हमें अच्छा अपनी आंख चाहिए, आई हेल्थ चाहिए लास्ट तक, तो हमें आई ये बहुत मदद करेगा ऑक्यूलर डिफेंस। इसमें ना ही सिर्फ ल्यूटिन जियाजैंथिन है, विटामिन ए मिनरल जिंक है, जी विटामिन सी ई कॉपर, ये सब चीजें हैं। ठीक है, सो ये सब अगर डाइट से लोगे तो बहुत मुश्किल है इतना सारा रोज लेना। कितने लोग मीट पोल्ट्री सी फूड खाते हैं रोज, नॉट पॉसिबल, राइट। कितने लोग शेलफिश खाते हैं, हाँ ये सब पॉसिबल रोज नहीं है। तो डाइट और ये मिला के अगर हम लेंगे तो आपको मदद करेगा आपकी आंखों के लिए। ठीक है, ओके देन, ओके आर वी डन, यस 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 यस। ओके तो वेट लॉस के लिए दो शुगर मैंने आपको बता दिया, वेट गेन पे बता दिया। सो दैट्स अबाउट इट, नाउ आई हैव फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू शेयर विद यू। सुपरवाइजर लोग आप निकल जाइए इमीडिएटली, आप लोगों के लिए कॉल लाइंड अप है राकेश सर की। ठीक है, तो आप लोग बट मैं वैसे 2 मिनट ले रही हूँ, आप सुपरवाइजर लोग रुक जाइए, मैं 2 मिनट ले रही हूँ आपके बस। ठीक है, ओके। सो ये मेरे को आपसे इम्पोर्टेंट है शेयर करना इतना। ओके, सो पहली चीज, अगर आप इस महीने सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हो,
या अगर आप ऑलरेडी एक सुपरवाइजर हो और मिनिमम 2500 करते हो तो आपको वो और स्पेशल सेशन आपके लिए ओपन होगा। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आ रही है, थैंक्स टू राकेश सर। ऐसे ट्रेनर हमारे लिए ले आती हैं। शी हर सेल्फ शी, वो एक फार्मा बैकग्राउंड से है, बहुत स्ट्रगल कर रही थी। शी विल शो यू हर बिफोर। इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किया है अपना, तो आपसे शेयर करेंगी। और आपको लगेगा यार इतनी सिंपल लेडी कर सकती है तो मैं तो कर ही सकती हूँ। अपने सारे सीक्रेट्स वो शेयर करने वाली है, लेकिन सीक्रेट्स वो ऐसे नहीं शेयर करेंगे, आपको उसको कमाना पड़ेगा उस ट्रेनिंग को। और अगर आप जनरल सेशन के लिए आपको मिनिमम 1000 वॉल्यूम करना है, सक्सेस बिल्डर ऑर्डर आपका होना चाहिए, तो आप इस स्पेशल सुपरवाइजर स्कूल में आ सकोगे। इसमें सब लोग नहीं आ पाएंगे, इसमें आपको इसको अर्न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ओके, देन आपको एक बहुत स्पेशल, जो लोग भी भोपाल में है या भोपाल के इर्द गिर्द हैं, आज HOM हुई ऑनलाइन, ऑफलाइन हुई है ऐसे ही। ये जो मीटिंग है जिसमें हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी मीटिंग, मतलब जहाँ पे हम बिजनेस, कोई पूछे ये हर्बलाइफ बिजनेस कैसे होता है वो बताइए, तो आप उनको इस मीटिंग में लेके आ सकते हो, ठीक है। ये एड्रेस आप नोट कर लीजिए, भोपाल और उसके इर्द गिर्द लोग आ सकते हैं। 18 जनवरी को भी है, 20 जनवरी को भी, टाइमिंग फिक्स है 5 बजे, ठीक है। आप ऑफलाइन इवेंट्स में जाइए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, आप लीडर बनेंगे। देन 21 जनवरी को 11 बजे वहीं भोपाल में HOM है, और 12 से 4 आपके लिए ADT है, भोपाल एंड उसके इर्द गिर्द। आपको ये मिस नहीं करना, हमारे मेंटोर आ रहे हैं, ही इज कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पुणे, ओके। मैंने उनकी ADT अटेंड की थी आज से 9 साल पहले। मैं आज एसोसिएट बनी, कल मैंने ADT अटेंड की। माई लाइफ चेंज फॉर एवर। मैंने बहुत बड़े डिसीजन लिए थे, तो डोंट मिस, ओके। मोर देन 15-16 years ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट इमेजिन आपको क्या देने वाले हैं, ठीक है। देन जो जयपुर और उसके इर्द गिर्द है, ही इज कमिंग फॉर अ कॉफी, बट देयर कॉफी इज नॉट फॉर फ्री। यू हैव टू अर्न योर कॉफी विद हिम, यू हैव टू डू मिनिमम 500 पॉइंट्स, तभी आप उनके साथ समय अर्न कर पाओगे, ठीक है। देन यस, आप सब लोग 21 डे चैलेंज के लिए एनरोल हो गए, आप तो हो गए, लेकिन अभी आप लोगों को एनरोल करना है, ठीक है। कि मैं जा रही हूँ, मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हूँ, तुम भी आओ साथ में, ठीक है। तो आप सारे लोग, मतलब यू डोंट हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू बी पार्ट। नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे रिकॉर्ड करोगे ना अपना? देर इज नो ऑप्शन फॉर नॉन सुपरवाइजर्स, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द 21 डे चैलेंज। एवरी मंथ आपने 3 चैलेंज कर लिए ना लगातार, सीरियसली कर लिया, आपको कोई पहचानेगा नहीं कि क्या हो गया, ऐसा परिवर्तन कैसे हुआ। तो आप बोलोगे 21 डे चैलेंज में गई हूँ पिछले 3 महीने से, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ, ऐसी एनर्जी हो गई मेरी, ऐसी स्किन हो गई, ठीक है। एंड देन टुडे, मैंने आपको बोला था अकेडमी है बहुत बड़ी भोपाल में, वो 2500 में हमें टिकट मिल रही है। वो 3000 की हो गई थी, लेकिन सर ने वापस ओपन किया अर्ली बर्ड प्राइस, सिर्फ और सिर्फ आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 2500 में वो मिलेगी, ओके। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, 2 दिन आप हमारे साथ रहोगे, पार्टी भी होगी शाम को। सो जो जो लोग पहले गए हुए हैं वो बोलेंगे 25,000 भी हमसे लोगे ना तब भी हम भागे चले आएंगे, द वैल्यू वी विच वी गेट इन दोस 2 days। वुड यू अग्री, दी ओल्ड पीपल हियर? तो आप इसको टिकट को ब्लॉक करो, बट नॉट जस्ट अपने लिए ब्लॉक करना, आप अभी सोचिए मैं किसको साथ में लेके जा सकती हूँ, ओके। तो ये आप नोट कर लीजिए, दैट्स अबाउट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हमारे सुपरवाइजर एंड अबव के लिए एक स्पेशल कॉल होने वाली है, तो सारे सुपरवाइजर एंड अबव राकेश सर लेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब लोग उस कॉल पे आए, जल्दी से सुपरवाइजर बनिए, और हमारे साथ उस कॉल पे आना शुरू कीजिए। वो अलग लेवल की बातें होती है, बहुत प्यार से होती है। So thank you so much and thank you for your patience. Okay, take care. Have consume the products. Okay, consume as many products as possible. और वही आपकी असली ट्रेनिंग होने वाली है इस बिजनेस में। ये सब ज्ञान खत्म हो जाएगा अभी, ठीक है, बट वो प्रोडक्ट बॉडी में जाएगा तो आपको रियल लर्निंग होगी, ठीक है। सो या आई थिंक अभिषेक सर हम कॉल एंड कर सकते हैं। Sure, ma'am. Thank you. थैंक्स, थैंक यू एवरीबॉडी।